हेलो, गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार। आई होप कि आप सभी के सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं एंड रेडी है आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस वर्कशॉप के काफी एंड में पहुंच चुके हैं। काफी सारे हमारे वर्कशॉप हो गए हैं और इससे पहले भी हमने काफी सारे लोगों को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया था। तो आज भी हमारे बीच में एक गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। तो आप सभी के सभी लोग डेफिनेटली एक्साइटेड भी हैं उनसे मिलने के लिए। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आगे बढ़ने से पहले कि अपना कैमरा सभी लोग ऑन रखें। और जो आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है या फिर कन्वर्सेशन होने वाली है, ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, ज्यादा मजेदार होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो सेशन है पूरा का पूरा आज हम रिकॉर्ड भी करने वाले हैं और अपने यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करके रखेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम पवन है और निकनेम हनी ठाकुर है। और वॉरियर क्लब को हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे साथ में अंबिका जी है यहाँ पर अवेलेबल, और साथ ही साथ में राज परहेट जी हैं, और साथ ही साथ में सभी फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, सभी लोग मिलके इस क्लब को रन कर रहे हैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ में, पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट स्पीकर अवेलेबल हो चुके हैं, आ चुकी हैं वो। और उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं और अभी करंटली दिल्ली के अंदर में रह रही है। और इनका मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा जो प्रपोजल है हमारे लाइव सेशन में आने के लिए, इसको एक्सेप्ट किया। और इनको हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मे बी काफी सारे लोगों ने इन्हें देखा भी, इनके लाइव परफॉर्मेंस इनकी देखी है। और ऑल इंडिया लेवल पर जो कि ऑनलाइन एक बहुत ही बड़ी चैंपियनशिप थी, उसमें टॉप 10 में इन्होंने ये अवेलेबल मतलब पहुंचे थे, वहां तक पहुंचे थे। लगभग 8,500 लोगों ने वहां पर अप्लाई किया था। तो टॉप 10 में आना ये डेफिनेटली अपने आप में एक प्राउड की बात है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल मेहनत किया है और काफी सारे बच्चों में चुन के आए हैं, तो एक्सपीरियंस इनके पास में होगा, बहुत सारी चीजें इन्होंने फेस की। यही नहीं, इसके साथ साथ में ऑलरेडी ये अपनी लाइफ के अंदर में भी काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें कर रही है। स्टूडेंट है, मैनेजमेंट की स्टूडेंट है। अपने बारे में आगे चल के थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी ही हम लोगों के बीच में शेयर करनी है। और इनको काफी सारे मतलब अचीवमेंट के नाम पे बात करें तो एक और भी चैंपियनशिप थी, अमर उजाला ने स्पॉन्सर किया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको वहां पे भी प्राइज मिला है। और एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा भी देती है। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये इन्वॉल्व है। ब्लॉगर भी है ये, साथ ही साथ में ब्रॉडकास्ट भी रन करती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी खूबियां हैं, काफी सारी क्वालिटीज हैं। पर ये इतना भी आसान नहीं रहा होगा इनके लिए, जिस जर्नी में ये आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी चैलेंजेस को डेफिनेटली फेस किया होगा। और मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है, सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले लोग हैं और स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे, आगे भी बढ़े। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें, लर्निंग्स इनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलने वाली है। और बिल्कुल मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ इन्हें सुनने के लिए, इन्हें जानने के लिए, क्योंकि ज्यादा मैं भी नहीं जानता इनके बारे में। तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये हमारे बीच में आके अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें और इनकी जर्नी कैसी रही है। और तो मैं थैंक्स करता हूं। और आप सभी से अभी सभी लोगों से भी चाहता हूं कि क्या आप सभी के सभी लोग इन्हें मिलने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं सभी के सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं संस्कृति का। बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो। और ओवर टू यू संस्कृति, अपने आप को अनम्यूट करें आप। All right. So am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. All Thank you so right. much. Hello, everyone. Good morning. You know why I'm saying good morning today? Because it's good evening. And why I'm saying good morning? Because I am seeing such happy faces, such cheerful faces. So it's a good morning. So this is Sanskriti. First of all, introducing myself. And as Hani said, first of all, thank you so much, Hani, for such a long introduction. And thank you so much, all of you, for coming here and joining with me. And so I am Sanskriti, and as Hani introduced, I am basically from Uttar Pradesh, currently relocated in Delhi for my higher studies. And I'm currently enrolled with Delhi University and doing Bachelor's of Management Studies. So today I am joining with you. So
not only to, interact, but also to learn from you guys as well. And thank you so much for having me. I'm looking forward to a beautiful 1-hour session with all of you. सो मैम आपको मैं को होस्ट बना दिया है और आपको अथॉरिटी मैंने दी है, साथ साथ में आप सभी लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो मैंने आपको दे दिया है और सभी फ्रेंड्स आपके भी फ्रेंड्स हैं तो आराम से आप डिस्कशंस भी कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास में, आपको जैसा चाहिए आप वैसे उस तरीके से मैनेज कर सकते हो चीजें। All right. So may I know something about each one of you, just to have a ice breaking session, just 1 or 2 lines about you guys. So Hani, how are we going to lead this session? इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मैं एक एक करके अनम्यूट कर लेता हूँ सभी लोगों को ताकि आप इंटरेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं और उसके बाद में तो आप जैसे भी आपको सही लगे तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताने के लिए रेडी रहें और मैं यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ, एक एक को पर्सन को मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन बताएं ताकि संस्कृति भी आपके बारे में जान पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सिमरन से शुरुआत करते हैं। सिमरन मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताएं। हेलो मैम। हाय सिमरन, नाइस टू सी यू। थैंक यू मैम, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज्यादा खुश है हम क्योंकि आज आपसे मिल रहे हैं, नई लोगों से मिलना बहुत अच्छी बात होती है मैम। मेरा नाम सिमरन, मैं 21 इयर्स की हूँ और आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि एक अच्छा इंसान बनना है लाइफ में, कुछ अच्छा बेटर करना है और उसे कुछ अलग करना है। Wow, wonderful, wonderful. Okay, nice. It's कुछ different करने का. This is how I also started. कुछ different करना है. I'll tell you further जैसे जैसे session चलेगा. We'll share each and every story जितना हो सके. एक hour में हम अच्छे से utilize करेंगे. Let's move on to Anushka, maybe. Anushka Sharma. Virat Kohli is Anushka Sharma. You are. Thank you so much, Simran. और Thank you, Simran. अनुष्का आप अपने बारे में बताएं। Hello ma'am, good evening. Myself Good evening, Anushka. And first of all तो मैं हनी सर का थैंक यू करना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम आपसे मिल पाए हैं। अच्छा लग रहा है, काफी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और मेरा नाम अनुष्का शर्मा है, मैं बेसिकली अपर शिमला से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर की और अभी मैं 19 इयर्स ओल्ड हूँ। और मैंने सोचा है कि लाइफ में मुझे भी लाइफ मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, सेशन देना और पब्लिक स्पीकर बनना है, स्टेज पे जाके लोगों को गाइड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये मेहनत करूंगी, डेफिनेटली बन जाऊंगी। तो मेरे को अपने ऊपर बिलीव है एंड और तो बस आपको सुनना है। आप इस सेशन में आए हो ना, इसी से ये पता चल रहा है कि you want to upgrade yourself. So this is in itself a step you have taken. Wonderful, Anushka. Let's move on to Priyanka Brakta. राइट, थैंक यू सो मच अनुष्का। आप अभी अपने आप को म्यूट कर सकते हो और मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रियंका आपको। प्रियंका अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, गुड इवनिंग संस्कृति। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ इवन जब से आप सेशन में आए हो। सो बेसिकली मैं भी अपर शिमला से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, बीए सेकंड ईयर। और मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके, मतलब अभी ज्यादा इंट्रोड्यूस थोड़ा बहुत बताया हनी सर ने आपके बारे में, अभी जाने जर्नी के बारे में। आई होप अभी लेट मी टेक अ मिनट टू टेल। अभी हनी सर ने सिर्फ अच्छी पार्ट बताई है, अभी मैं फनी पार्ट बताऊंगी ना, यू विल गेट टू नो द रियलिटी। या प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल हम सुनेंगे आपकी जो भी आपसे की लाइफ से रिलेटिव जो भी है, बिकॉज आपकी वो जर्नी ही है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हम डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले हैं आपसे, तो हम बिल्कुल एक्साइटेड है कि आज हमें सुनना है आपको बहुत अच्छे तरीके। सो थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल इक्वली आई एम एक्साइटेड टू लिसन टू यू एंड टू शेयर विद यू माय जर्नी। थैंक यू प्रियंका। लेट्स मूव ऑन टू शिवानी कौशल।
राइट मैम। शिवानी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी। कैसे हो मैम आप? बिल्कुल अच्छे हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? वेल मैम, मेरा नाम शिवानी कौशल है और बेसिकली मैं भी यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, बट आई ओके, यूज्ड टू लिव इन शिमला। अच्छा तो So, आप कब आए मैम शिमला? मैम फ्रॉम चाइल्डहुड में शिमला में हूँ। ओ अच्छा, तो आप यूपी से कैसे बिलोंग करते हो? पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी? यस मैम। ओके, सो मैम मैं भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मेरी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर है और साथ ही ओके, साथ मैं मेहनत कर रही हूँ कि खुद पे डिपेंड हो पाऊँ, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकूँ। एग्जैक्टली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल, यू नो। वैसे तो दोनों के लिए ही होता है, बट इन टुडेज जनरेशन इट हैज बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वंडरफुल शिवानी, वंडरफुल। यस मैम। सो नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन मोनिका जुक्टा हमारे बीच में। मोनिका मैम ओके, अपने आप लेट्स को हियर unmute फ्रॉम करें। यू। दिस इज मोनिका विद अस। ओके, मोनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मोनिका अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? सर हो नहीं रहा। अभी हो गया है। अभी अनम्यूट थे आप, फिर से अनम्यूट करें। Yeah, all Okay, right, okay. Monica, you are audible now. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Monica. How are you? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ओके मैम, मेरा नाम मोनिका जुक्टा है मैम। मैं हिमाचल से ही हूँ, शिमला से। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो वॉरियर क्लब अभी हाल ही में ज्वाइन किया, क्योंकि ग्रेजुएशन होके काफी टाइम हो गया है। हनी सर के साथ पहले से ही एसोसिएट हूँ। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें। क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जाहिर सी बात है, उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं यही सोच के बैठी हूँ कि मतलब आज कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखने को, और आपके एक्सपीरियंस से हम अपनी मतलब सीख सकते हैं, हम दोबारा वो गलतियां नहीं कर सकते जो अभी कर रहे हैं। सो मैं यही कोशिश करूंगी कि जो गलतियां कर रहे हैं उनको दोबारा ना दोहराएंगे सीखने। थैंक यू सो मच मैम। आप सब में बना वंडरफुल मोनिका, और आप सब में मेरे को एक बहुत म्यूचुअल चीज जो दिखाई दे रही है वो ये है कि एवरीबॉडी ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज अ लर्नर हियर। एंड मैं खुद अपनी बात करती हूँ तो आई हैव लर्न फ्रॉम 20% ऑफ माई लाइफ एंड 80% फ्रॉम अदर्स लाइफ। तो वही एटीट्यूड आप सबके अंदर है कि यू नो यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन्स लाइफ, सो दैट इज ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल। थैंक यू मोनिका। थैंक यू सो मच मैम। या फटाफट से हु इज नेक्स्ट? डिम्पल नेगी। Let's hear from you, Dimple. Good evening, ma'am. Good evening, Dimple. Okay, so ma'am, myself Dimple. I'm from Rodu, basically from Janglik. Maybe you never heard, but it's a beautiful Janglik. Okay. This is new to me. Yeah. So ma'am, I was doing a job in a Marriott. I had completed my aviation course and diploma from Frankfurt. Wonderful. It's all about me. All right. Great. Nice. Okay. Looking forward to an interactive session with you as well, Dimple. Let's move to who's the next one? I think Sakshi, अभी साक्षी का नहीं हुआ है। Okay, Sakshi Sharma. Yeah. साक्षी अपने आप को अनम्यूट करें। Hello, Hi, good evening, Sakshi. sir. Good evening, ma'am. Hello, ma'am. Good evening. Myself Sakshi, and I'm also from Upper Shimla area, from Rohdu, and I'm currently just pursuing my BSc, and All obviously I'm a college-going student, so right. I don't have much thing to do right now, like Right. as of career, because it's about studies this time. Right. But I'm focusing for higher studies and do a teaching job so that I can teach more people through my Wow. career, कि वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करे, अपने आप को मतलब मैं खुद को इतना इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं औरों को इम्प्रूव कर सकूं। Wow, wow, I love it, Sakshi. I think there will be something of much value for you in this session, because I'm also, you know, very much connected towards this teaching purpose.
Looking forward to it. Thank you so much, Sakshi. Let's Thank move you, on ma'am. to Shivani Kaushal. We are done with. Yeah, in the beginning we are done with her. In the अभी red here, what's your name? ओके अभी मेरे साथ में दोनों को फाउंडर्स हैं जो मेरे साथ में वॉरियर क्लब को रन कर रहे हैं, राज परेड जी और अंबिका मैम, और मैं All right. लास्ट में करें दोनों से इंटरेक्ट या फिर शुरू में? I think शुरू में ही करते हैं अभी. Let's ठीक take है 2 minutes to introduce and then we can take it ठीक है, forward. फिर ताकि कंफर्टेबल होके आप अपने आप को शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. राज भाई आप हमारे साथ में हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें अगर पॉसिबल है आपका, क्योंकि आप कहीं हो. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. मेरे पास नेटवर्क इशू है सर, तो इस वजह से जब मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को ना क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही है. कोई तो इशू, मैंने अपना जो वीडियो कॉल है वो बंद किया है सर. एंड कोई बात नहीं राज भाई. एंड थैंक यू सो मच मैम आने के लिए. एंड अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ. मैंने भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन खत्म की है एंड हनी सर के साथ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे मैं 2-2.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली काम कर रहा हूँ. एंड हर टाइम पे एक ही चीज़ रहती है शुरू से ही. इवन जब मैंने कॉलेज भी स्टार्ट किया था कि भाई अपने आप को इतना अपग्रेड करना है कि ताकि किसी और की लाइफ में मैं कुछ वैल्यू पुट कर पाऊँ. सो इसी इनिशिएटिव के साथ हमने वॉरियर क्लब इस्टेब्लिश किया था. तो ये हम कर रहे हैं आगे कंटिन्यू, ताकि हम लोगों की लाइफ में थोड़ा सा कुछ चेंज ला सके ताकि वो खुद को डेवलप कर पाए और अपने आप. तो एंड मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप आए हमारे साथ. एंड आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जिससे कि काफी सारे लोगों को वैल्यूज मिलेगी. तो थैंक यू सो मच मैम. Wow, I loved it actually. आपने जो जिस सोच के साथ आपने चीज बोली है, I actually loved it. और मुझे लगता है आप सबसे मुझे बहुत ज्यादा जितना आप लेके जाओगे उससे ज्यादा मैं लेकर जाने वाली हूँ यहाँ से. Next was Ambika ma'am, right? राइट मैम. तो अंबिका मैम आपको अनम्यूट करने वाला हूँ. तो बहुत बहुत स्वागत अंबिका मैम आपका. Hi, Sanskriti. Hi, Ambika. Hi. Good evening, everybody. I hope you all are doing good. How are you, Sanskriti? I'm great. I'm actually great. We are twinning today. Oh yeah. Actually, so actually mine is like bit pink and yours is like red. So it's like camera reflection might be one of the reasons that I'm wearing. It seems like yes, ये camera धोखा दे रहा है. So mine is like bit pink and it seems like that I'm wearing red. So no problem. That's okay. Yeah, it's okay. Yeah. Okay. So if I say about myself, so right now I'm currently working with Cult Fit. You must have heard that since you're staying in Delhi. So you know it seems like that. Okay, if you're aware about Cult Fit, so I'm a member services manager over there, and it's been almost 9-year experience I'm having. You know, in terms of work, if I say. So, you know, I started my journey when I was 18 years old. So that was quite, early. But yeah, that's it. And since if we talk about the Warriors Club, so for us, actually, it's not the money terms or the monetary terms we are looking for. We are just doing it just to transform people, because that is the most important thing right now. You know, everybody requires, because you know, in school or in college, whenever you go, you can't change yourself suddenly, right? When we see people on Instagram or probably here and there, and we listen to the people who are staying in Delhi or Mumbai, and so on. So there are many cities, and then we look forward that like the people who are from small town, they always look forward that okay, might be where if we try to speak, probably we can speak like them. So something like this, we just wanted to change their lives. That's it. That's the motto of we have started off this thing. So yeah, that's it about me. And we heard many things about you. So yeah, looking forward to learn something new from you. Exactly. Thank you so much, Ambika. And I think I would, just summarize it in 2 things. First of all, I am very young. Many of you are, older in age than me. Secondly, I myself, what Ambika? Sorry. I'm 26. Yeah, all right. Probably you're 21. That has actually, I was thinking, am I qualified enough to give a session here? I am such a young person over here. And secondly, I myself belong from a very small town. So Muzaffarnagar, there's a town near Muzaffarnagar. I myself belong from there itself. So as you said, Ambika, the dreams, wo kahin na kahin se ek spark you catch, from there you take it forward. Yeah, I believe agar hamara pura life comfort zone mein chalta rahe, we would never want more. Yeah, that's right. But
Yeah, that's right. But you know what? I'll tell you something about this, that you must have, heard the place name that, where these people are from. So I'm also from that place only. But, if I would have also stayed there, I wouldn't have look forward a kind of a job, because people generally, they Yeah. don't go for like job, or probably, they don't look forward to, explore themselves in several aspects. But yeah, this is something that I could see, that these people, I when I met these people, like these people also don't know me personally, but we met online only, that we always have this Zoom call every day. We Right. try to make Yeah. them learn, but Yeah. definitely we see now these days actually things are changing, and then people Yeah. have the courage to learn. That is the most important thing, because you Right. can't change somebody's willpower, but definitely if there is a will, then definitely you can change in the There's skills. always. So that's what we are actually looking forward, that if we can make changes in somebody's life, that's something that we always look forward. I mean, like, that's the motto. Beautiful, and I can totally relate to you, Ambika, and I can totally Yeah. relate to each one of you, because the motto of my life as well is ki, first of all, I want to learn, and then whatever I have learned, I have to share, so that jitna improvement मेरी life में आया है, I want to give total 100% of that improvement to some other person's life. Yeah, So that's that's the thing, to impact people's life. yeah, that's Beautiful, really you all important. are actually very beautiful, and abhi tak we were waiting, the rest of months were waiting, and now we will collaboratively interact with each other and have a nice session now. So yeah. All right. Thank you so much, Ambika मैम. और अब सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, समझने के Even लिए. I am आपकी excited. हाँ, कब से आपकी जर्नी शुरू हुआ, कैसे आपने स्ट्रगल किया, या फिर जहाँ पे भी लाइफ में आप जहाँ पे भी पहुंचे हो, तो क्या क्या रहा, कैसे रहा, तो आप जरूर स्टेप बाय स्टेप शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. तो हम इसको एक स्टोरी की तरह ले सकते हैं, मेरी लाइफ को. अब तक लाइफ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने अभी 50 साल जी लिए, but it is just 19-20 years of my life, but it has been a roller coaster. Like I'll tell you सबसे पहले कि when this thing came in me कि मेरे को बोलना है जाकर. So I remember I was in KG के बच्चे को memory भी नहीं होती what he says or she speaks. But I remember my school में there was a pledge going on, and a girl senior to me, she was helping us taking pledge, and we were repeating after her. So I had this thing कि यार why are we repeating after? मुझे भी वहाँ पे जाना है, and I want to मेरे को खड़ा होना है उस जगह. I don't want to stand in a line like that and be like everyone else. जैसे you all said, you want to be different than others. तो मेरे को भी वहीं से start हुआ कि यार ऐसे आगे जाके बोलना है. I want to show myself other कि how I am different. तो वहाँ से एक छोटा सा spark मेरे को मिला. And then I was very, very naughty girl. I was very naughty when I was child, अब मैं जैसे बड़ी हो गई, I am quiet and I am sincere and I am just opposite of how I used to be. So back then I used to be, a very daunting kind of girl, and कोई मुझे कुछ कह ना दे, and kind of that. So what happened was कि my school was a bit like academics, पढ़ाई पे बहुत focus करता था, and बच्चों को stage पर भेजना होता था, ये सब. So there होता है ना children's, teachers' favorite. This child will always go. This child will always go. So I felt like why is only this person is going always. So I used to literally go to teachers and like मुझको भी stage पर जाना है. Right. So I remember an incident from my life. I was in 6th or 7th class, I suppose, and I got a chance to go to the stage for a storytelling competition. So up that I never won any prizes. I never, I was no one. I did not exist. Nobody knew. So I went there and I started. So my teacher advised me कि संस्कृति जब आप stage पे जाओ तो mic को ऐसे पकड़ लेना. ऐसे पकड़कर थोड़ा रखना, जिससे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट पर्सन है. अगर आप ऐसे पकड़ोगे या कुछ करोगे. तो आई वेंट देयर, मैंने माइक पकड़ा, हाँ मेरे हैंड्स वर शेकिंग एंड वो माइक ही हिल रहा है पूरा. दैट वाज द मोस्ट कॉमेडिकल मोमेंट मेरी स्कूल लाइफ में. तो देन ओके, किसी तरह मैंने कंटिन्यू किया, एंड देन इट वाज कि
मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, my legs are shaking, my hands are dancing like this, and I'm making expressions. मैं पूरा try कर रही हूँ. I want to give my best. I want to do my best. And expressions ऐसे जा रहे हैं because I'm speaking for the first time in school. And I remember there were kids, there were my classmates sitting in front of me, laughing at me, mocking at me. You know, seriously, they were looking at like each other's faces and talking about how is she speaking and this is that. So and मैं वहाँ पर खड़ी हूँ and I'm observing a group of people are actually commenting on me. So that was the worst moment I had. सबसे पहले why I'm telling ये fearful वाला moment is so that you can connect to me. That I'm not someone जिसको एकदम से got confident in this. So it all starts this way. Then one of my friends after that competition, she told ki ऐसे they were talking about you and us. I cried a lot. I went home and I cried a lot. I was very little. So that day I decided, that was the first time, I decided. उससे पहले भी I did. उससे पहले भी I went to stage on assembly or किसी और purpose से. But then there was, okay, quote of the day हमने बोल दिया या speech हमने बोल दिया. But it was the first time when I felt, kind of humiliated. So I came home and I decided कि never again. Now one thing was very clear कि now again if something like this happens, I am not going to fear out that thing. उस चीज से मुझे डर नहीं लगेगा या उस चीज को मैं माइंड नहीं करूंगी उस पर्सन ने ऐसे क्यों कहा या मुझे उस चीज से बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है. So I decided कि अब I want to पहले आप जब आप बड़े हो गए हो, जब आपको छोटे हो तो you have that revenge वाला quality कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी. So that took that confidence took me कि यहाँ ऐसे हुआ है, अब उससे बेटर करना है, अब उससे बेटर करना है, and then it all started. So in school I participated in many competitions and then there were always, जब भी हर साल एक competition हुआ करता था, there were always 2 boys. उनको ही first और second आना था हमेशा. And I know when third position वो change होती रहती थी. And then I didn't get anything, but I always kept on doing it. Now, why I chose this thing over anything else is because when I see today कि prizes रखे हैं, I have academic prizes as well. I have this prizes for speech competition as well. But when I look at mark sheet, I don't smile. मतलब मेरे को वो smile नहीं मिलती है. Obviously, I'm happy about it, but it doesn't give me a reason to smile. But when I look at my prizes, which are speaking competitions या writing या किसी भी चीज का, so it gives me a reason to smile all day. So do that thing which actually gives you happiness. जिस चीज को देखकर आपको बहुत खुशी मिल रही है ना, don't do it for popularity कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक मैंने भी जो करी अपनी लाइफ में, वो ये कि we all need validation. हम लोगों को अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, हर किसी से ना वैलिडेशन चाहिए होता है कि वो बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया है, जो कि फेयर इनफ है. बट उस चक्कर में अगर हम ये चीज करना शुरू कर दे जो उनको पसंद है, that doesn't make sense, right? So never do things because they like it. Do things because you like it, right? So that is how, because journey matters. Now Hani asked me what's your journey, right? Destination आप कहीं भी पहुंच सकते हो. आप सब में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप सब ने जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. Why I took your introduction was just because I want to know your mindset. Now आप सबका mindset is not about a short term goal कि मुझे ये चाहिए. You all have big purposes. I think that was the best thing in each one of you because you had purpose. Now when a person had that purpose, goals तो छोटे छोटे आते चले जाते हैं and you keep on aligning them and you reach your purpose. Isn't it? What do you think? Right? Yeah. Yes, संस्कृति. तो अभी कुछ चीजें अगर आप चाहते हो कि अगर कुछ और आपने बोलना है इसके बाद में या फिर कुछ क्वेश्चंस हम ले लें सभी की तरफ से. All right, I have few things to share, but actually मैं अपने हिसाब से शेयर करती चली जाऊंगी.
जी मुझे लगता है कि आप लोग मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोर टू शेयर, बट व्हाई आई स्टॉप दिस कि मैं बोलते चले जाऊं एंड देन यू गाइस डोंट फील इंटरैक्टिव। तो आप लोग अपनी तरफ से मेरे को बोलो, बताओ किस चीज पे मेरे को बताना चाहिए, एंड देन आई विल स्पीक ऑन दैट थिंग। जी आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है। दैट वुड बी बेटर। अभी अभी किसी के पास में कुछ भी चीजें हैं, अपनी तरफ से अपनी समझ है, या फिर कुछ भी लगता है कि कुछ शेयर करना है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है तो शेयर कर सकते हैं। या एनीथिंग व्हिच यू फील, जो आपको लगता है ना हमारे साथ ऐसे हुआ, वो मुझे आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी आप रख सकते हो। आई एम समवन आई एम टेलिंग हु विल नेवर जज यू फॉर वेयर यू आर, फॉर what kind of things you are telling, because I myself has been a very person full of flaws. I myself have done many mistakes, and I'm not the perfect person. So you can just open up and you can put your insecurities out. If I am today, if I am here, it's not to tell my story to everybody, मैंने ऐसे किया, it's just कि आप जिस तरह को चाहते हो, what you want out of this session, that matters more. राइट। तो अभी कोई पर्सन है, तो अगर आपके पास में कुछ चीज है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अगर कोई है अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक है, उनको पता नहीं चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, या फिर कोई सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वहां पर, तो किसी के पास में कुछ है तो आप बोल सकते हो। मन में कुछ चल रहा है ना, कुछ बात चल रही है अंदर, क्योंकि बेसिकली Exactly. इससे पहले भी मैंने बताया, आप सभी के सभी लोग हम एक तो हम पब्लिक स्पीकिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर में है, और ये कन्वर्सेशन भी उसी से रिलेटेड हो रही है। तो 1-to-1 या फिर ग्रुप के अंदर में, या फिर एक छोटी सी मीटिंग भी हो रही है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब वहां पर वही है कि आपके मन में अगर कुछ सवाल है ना, अगर आप वो अभी शेयर नहीं कर पा रहे, आप पूछ नहीं पा रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में संस्कृत जी से मैं पर्सनली मैं पूछूंगी, ठीक है, ये तो मेरा पर्सनल है, तो वो That आपकी will never लीडरशिप happen. वो कभी नहीं होगा लाइफ में। I will tell you an incident. हमारे स्कूल में एक छोटा सा वर्कशॉप है। I'll just take a few seconds to tell. हमारे स्कूल में एक बहुत छोटा सा वर्कशॉप हुआ था 2 hours का। A speaker came and उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर I need 5 people, just 5 people to help me out with ये रोप खोलना है, इसको आप help out करो। Out of 500 students, believe me people, 500 students in the same room, only 2-3 were willing to come there, 4-5 किसी तरह बच्चों को encourage करके लाना पड़ा। 500 people were not able to open the rope, क्या they were, but confidence कहाँ से लाए? कॉन्फिडेंस नहीं आता है लोगों को। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम लोग आर वेरी यंग एट एज, एंड आई एम सो सुपर हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। आप इतने यू आर अ लर्नर, यू गाइज वांट टू लर्न मोर। देयर आर पीपल जो बहुत सक्सेसफुल है, हु आर अर्निंग मिलियनेयर पीपल, व्हेन दे कम अपॉन स्टेज they can't respond the way. राइट। Please ask me a lot of questions. I don't want कि हमारे पास जितना टाइम है वो ऐसे ही बातों में चला जाए। I want कि हम एक मिनट को बहुत कंटेंट और यूटिलाइज करें। Just shoot at me questions. A lot of questions you can shoot at me. Just think I am your friend. I'm not ma'am or something. I'm your friend, and shoot questions at me blindly. Anushka Sharma, please. थैंक यू मैम, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आपने हमसे शेयर करी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे लाइक जो इन्फ्लुएंसर होता है और जो स्पीकर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट है मैम? आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? श्योर। देखो, स्पीकर और इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूं, तो स्पीकर एक आप सोशल सिनेरियो में देखोगे ना, तो स्पीकर, मैं अभी स्पीकर हूँ, अभी आप थे, उससे पहले आप बोल रहे थे, आप स्पीकर थे, राइट? अब इन्फ्लुएंसर की टर्म यहाँ पे जब से इंस्टाग्राम आया है, जब से इट हाईलाइटेड, there are macro influencers, there are micro influencers. Macro with 40,000, 10,000, 1 lakh followers हो गए, या micro influencers who have 1,000, 2,000 followers like me, right? लेकिन speakers तो सबसे पहली चीज कि everybody is a speaker. You don't have to fantasize the term कि ये speaker है, ये person speaker है. You all are speakers. आप घर में बात करते हो ना सबसे, you all are speakers. You have confidence to speak out. You all are speakers. Now, influencer की टर्म जो आ जाती है, वो जब आती है कि जब आप बोल तो कोई भी रहा है, but if that person is able to motivate the other person,
If I am able to inspire you in some way, and more importantly, please note my words, if you are able to create an impact in a person's life, you know, impact is a big word. आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद आप बोलोगे बोलकर चली गई, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, आप मेरे जाने के बाद सोचोगे कि क्या बोलकर गए। What matters is second point, right? So that is where influencers का point come upon. What do you think in real life, speaker or an influencer? कुछ लोग होते हैं ना, आपसे बात करते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपसे बात करते हैं, you feel like okay, बात कर लिया, chit chat done. But there are some friends you listen to and you feel कि yeah, this is my best friend. What do you call? Why you call them best? Because वो आपकी change लाते हैं life में. Because they आपको वो motivate करते हैं या inspire करते हैं, right? That is the basic difference between a speaker and influencer. I can summarize it in an equation as well, that speaker plus impact is equals to influencer. I hope I was able to answer you. अनुष्का, थोड़ा सा समझ आया आपको? रिस्पॉन्स करें। Yes, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Anushka. That was a brilliant question, actually. Thank you so much. Yeah. अभी और किसी के पास में है तो आप अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो। Yeah, please, Simran. Simran wants to say something. All right. मैम जैसे आपने अपने बारे में बताया, मेरा भी ऐसे ही था छोटे से। जब मैं देखती थी ना उनको स्टेज पे बोलते थे, मुझे भी लगता था कि यार मुझे भी वहां पे जाना है, मुझे भी बोलना है। क्योंकि जो वो स्टूडेंट होते थे वो सब टीचर के अच्छे होते थे, कि मतलब उनको ज्यादा पसंद करते थे वो, बस यही बच्चे बोलेंगे। तो मुझे Right. लगता था यार मुझे भी बोलना है, मेरे को भी जाना है वहां पे, मैंने भी करना है। तो Right. फिर जब मेरे को मौका मिला तो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल बहुत कांप रही थी, बिल्कुल माइक ऐसे पकड़ा हुआ था और बिल्कुल लिटरली कांप रही थी। तो देन उस टाइम तो थोड़ा अजीब लगा कि थोड़ा, कई ने थोड़ी तारीफें भी की, ऐसे बोला कि चलो बेटा तुम कम से कम आगे तो आई, सामने तो आई, कुछ तो बोला। हाँ एंड जी। कई लोग ऐसे भी थे कि जो ऐसे कह रहे थे कि तूने क्या बोला, तू क्या कर सकती है, वो सो तू तो बड़ी बड़ी बातें करेगी, तू तो आगे जाएगी, वो सो। पर लेकिन बाद में धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं भई, इन लोगों को कुछ बताना है कि भई अब तो मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ करूँगी। और फिर मैंने भी काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, कुछ अच्छा किया, बेहतर किया एंड बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीखा कि कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। फिर मुझे अभी इस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मतलब कुछ बोल सकती हूँ, कुछ अच्छा मतलब बोलने में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो Yeah. और मुझे ना दूसरों को पढ़ाना, समझाना वो भी अच्छा लगता है। तो इस Yeah. हिसाब से मैं सोच रही हूँ मैम कि मुझे ना एक्चुअली टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि जो मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स के बच्चे हैं उनको भी मैं पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो Great. अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी समझ आता है, देखती हूँ मैं कि कैसा है। और Great. मैं दूसरों को बोलती हूँ ज़रा पूछना इनसे कि क्या बोलते हैं मेरे बारे में, Yeah. क्या करते हैं ये, वो सो। तो वो जैसे मुझे रिस्पॉन्स वापस आया है तो उनका यही था कि नहीं अच्छे से समझा रहे हैं वो, ठीक तरीके से। तो मुझे लगता है मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए एंड आपसे यही जानना है कि मतलब क्या और क्या कर सकती हूँ मैं, किस अच्छे तरीके से अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, क्या-क्या हो सकता है मैम? सिमरन देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आप, इट इज गुड कि आपको क्लैरिटी है कि आपको टीचिंग पसंद है, ये क्लैरिटी होना इज वेरी गुड। सेकंड थिंग इज, अगर आपको सीरियसली अपने आप को कुछ ऐसे देखना है ना कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, बट मैं भी आपको समझ सकती हूँ, यू माइट बी फीलिंग राइट नाउ दैट आई वांट टू डू समथिंग बट आई एम नॉट फाइंडिंग अ वे टू right now what I need to do, where I want to be, right? Yes, So ma'am. right now you just have to, take up any opportunity. कुछ भी you do something जो आपको लगता है कि उसकी तरफ लेके जाएगा. If you are not getting ways, keep trying to get ways. Yes, ma'am. That will take you, because there is no overnight thing कि I want to do this, आज मुझे इससे पहले ये मिल जाएगा and this is how it is going to be. कोई भी defined way आपको कभी नहीं मिलेगा. Even though you have a good network with you, even though you have a lot of friends with you, networking, I'm telling you, network कर लेना आप, उसके बाद भी नहीं मिलेगा. Until and unless आपको बहुत ये चीज पता है ना कि I want to do this thing, वो clarity आपके अंदर है,
सेकेंड थिंग यू वांट इज कि कुछ भी आता है ना वो आप कर रहे हो जिसमें आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आई कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस वाज लॉकडाउन एंड आई एम नॉट समवन जिसको ऐसे बिजनेस लीड्स में लेके जाना है या फिर यू नो एंटरप्रेन्योर्स है उनको पिच करने वाला है या कुछ. आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई डिड एन इंटर्नशिप जिसमें आई वाज आस्क्ड कि आप कॉल करो एंटरप्रेन्योर्स को, उनको मेल करो, सर्च फॉर देम एंड टॉक टू देम एंड उनको आप एक फोर्ब्स इंडिया मैगजीन है उसके लिए यू हैव टू पिच देम. नाउ दिस थिंग वाज nowhere related to my career. I don't want to go in such a career, but I that time because first of all I had nothing to do. I am not saying कि कुछ नहीं है तो कुछ भी उठा लो, but I knew one thing कि if I go in this particular thing I will get a few people जिनको I'll get to know more about it, and I also know कि it's about a Forbes magazine. I will get to know people there, मेरा network grow होगा. And अगर directly नहीं ना, indirectly it is going to help. So I would tell you एक action. अगर आपको कुछ भी पसंद है, take action towards it. And today it's online. I'm telling you, it's full of opportunities. I'm telling you how I came into this public speaking competition. जिसके बाद ही I got this recognition. Like any other lazy person, no, I was scrolling Facebook and I got through this sponsored ad and I saw that, and us time I was not feeling well as well that day, but I was like, this seems like a good competition. I think I can take part in this. I'm telling you my mindset, which जो चीजें मेरे mind में चल रही थी बिल्कुल raw and original. I'm telling you, I think I can take part in this competition and I am not feeling well. सबसे पहले my mind put an excuse. You are not feeling well, leave it. But then I thought this is what's stopping me from going somewhere. Then I thought कि कल पूरे दिन खराब रहे तबीयत 6 मिनट तो निकल जाएंगी ना इतनी कि मैं बोल पाऊँ एक वीडियो रिकॉर्ड 24 घंटे में से 6 मिनट तो I can make out for myself. तो मैंने उस माइंडसेट के साथ उसको रजिस्टर किया था. This is very original, I am telling you. And the next day I registered for the same day I registered for it. Next day I made up a video and uploaded it with no expectations at all how it is going to turn out. And you all know the result is all in front of you, how it turned out and how people approached me after that. And that only that has made me here. So I never imagined, Simran, that I would come here or what should I do to come to a platform. But what I did was just take up an opportunity, just do best in it. And I'm telling you how many retakes I took in it, 40, 50 retakes for one video. I didn't tell it to Rahul sir, Rahul Bhatnagar. He asked, I said, Sir, I took 5, 6 retakes only. Because I still had to prepare, oh, what will it was? So I also need to get out of my shell and I'm doing that every day. So I'm not the perfect person, but I'm someone who is learning every day. And that is how I am growing and that is how you will grow for sure. I think you got your answer. Yes, Isn't thank it you. true, Simran? Yes, ma'am. Yeah. So take up any action and utilize your best. Okay, thank you, ma'am. Yeah. थैंक यू सो मच सिमरन और थैंक यू सो मच संस्कृति. बहुत सारी चीजें आपसे समझ में आ रही और मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ पेपर पे जो जो मुझे अच्छा लग रहा है. Noticing actually. नहीं काफी सारी चीजें काफी अच्छा लग रहा है और अभी और भी पर्सन्स हैं काफी सारे हैं. अगर सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास में अगर है तो कुछ मुझे please open up. आप please जल्दी. And we have a new person with us, Yankita Negi. हाँ जी. तो मैं Hi Yankita, how are you? यंकिता को अनम्यूट कर रहा हूँ. थोड़ा अपने बारे में भी यंकिता बताओ क्योंकि सभी की इंट्रोडक्शन होगी है. यंकिता थोड़ी सी डिले हो गई थी, रिचार्ज नहीं था इनके मोबाइल में तो फटाफट से. No problem. Yankita, how are you, Yankita? Ma'am, and good evening, everybody. I'm fine, ma'am. How are you? I'm doing great. What are you pursuing right now? आप किस course I'm में? pursuing my graduation right now. All right. I'm pursuing graduation, BSc final year. Actually, ma'am, I think I have some signal issues, so मेरे को आवाज थोड़ी late आती है. It's okay, Yankita. No problem at all. So what's your dream, Yankita? What's your dream? Likewise, you said that everybody over here has
specific kind of dream, but Yeah. I don't have any kind of long term dream. But I believe that short term dream अगर रखते हो तो अगर आप Completely उनको okay. fulfill करते हो तो उसके बाद long term dream का Completely okay. short term मेरा PhD का है, then हाँ, exactly. It's okay. It's okay to Yes, sir. not have plans. Even I don't know what I'm going to do next, Yes, sir. but I'm just doing what makes me happy. Yeah. Please ask me questions. Please, I want कि आप पूछो उसके हिसाब से I answer. I don't want to become, कुछ लोग होते हैं ना, you invite them and they're like, this is how I do, this I did this, and I don't want to become that person. I want you to ask me whatever, and then I'll be up with all my stories. Okay, so I don't have any specific question to ask, but one question is there in my mind. Like everybody has some, short term and long term goal. मेरे तो short term है, तो is it necessary to having like long term goals? कि हाँ सबके long term goal होने चाहिए. It is not necessary to have a long term goal. Actually मैं आपको बताती हूँ, आप LinkedIn पे जाओगे, आप YouTube videos पे जाओगे, वहाँ पर हर कोई आपको ये बोलेगा कि have long term goals. वो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि आपको ना अपने आप को एक इस माइंडसेट में ट्रैप नहीं करके रखना है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है तो शायद मैं सही नहीं हूँ या शायद मैं मतलब ठीक नहीं कर रही हूँ, राइट? जो लोग आज एडवाइस कर रहे हैं ना हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, उनके खुद 5 years डाउन द लाइन्स 10 years नहीं थे. Now they are doing good. That is why they are advising it. I'm not judging them or telling them, but I'm saying it is perfectly okay wherever you are, whatever you are doing, until and unless you have this, spirit कि मुझे कुछ अच्छा करना है. Every day you are taking it as a learning. And today, if you are coming to this session, that tells me that you are an action taker. मुझे I don't know about how your day went. Maybe आपका दिन बहुत खराब गया हो या आपका दिन बहुत अच्छा गया. Irrespective of that, आप यहाँ पर आए हो because you had this. क्या पता कुछ मुझे सीखने को मिले. That is my mindset still, और मेरा जैसे रहा है. That's perfectly okay, and you're going to do excellent, Ankita. Yeah. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much for your words. Thank you so much, Ankita. Thank you so much. आपको मैं अभी मैं म्यूट कर दिया आपको. और अभी और कोई पर्सन है तो आप अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन है माइंड में घूम रहा है तो आप पूछ सकते हैं. तो अनम्यूट करना. Monica wants to speak something. शिवानी अभी पूछ रही थी, हैंड रेज किया था तो मैं शिवानी को पहले अनम्यूट. All right, Shivani. I'm so sorry, I might have skipped. Yeah, yes, Shivani, please tell me. मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि मतलब मैं छोटी छोटी जैसे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालती हूँ, तो एक दिन मेरे भाई ने बोला कि दीदी आपको पता है आपके वीडियोस पे लाइक क्यों नहीं आते हैं? मैंने बोला क्यों? बोलो लोग आज के डेट में ये सब कुछ पसंद नहीं करते हैं. मीन्स उनको मतलब फनी चीजें देखना, दूसरे वीडियोस देखना और मतलब फोन पे टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ ज्यादा पसंद है. ये इंस्पिरेशनल ये सब कोई पसंद नहीं करता है. तो मैम ये ना काफी मतलब ऐसा करता है कि मतलब होता है ना, एक तरफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ठीक है कि नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं. तो मैम इसके लिए कोई सॉल्यूशन? लेट मी आस्क यू समथिंग. जो वीडियो बनाकर जो डाल रहे हैं वो आप डाल रहे हो या आपका भाई डाल रहा है? टेल मी. आप डाल रहे हो? मैम मैं डाल रही हूं. आप डाल रहे हो तो उसके जो उसका पर्पस है या क्यों डाल रहे हो, उसका जो वाई पार्ट है ना, वाई आई एम पुटिंग इट, और मेरी क्या पर्पस है उसको डालने का, या कितनी मेहनत लग रही है, उसका बैकग्राउंड, उसका प्रोसेस, या भाई नोज या आप नोज यू नो. तो एक बात बताओ कि अ पर्सन जो अप्रिशिएट भी कर रहा हो आपको या क्रिटिसाइज भी कर रहा हो, their opinion would matter to you at the end of the day. आप सोने जाओगे, आपका ओपिनियन उस वीडियो के बारे में उन लोगों को ज्यादा मैटर करेगा या आपका ज्यादा मैटर करेगा? मैम वेल माइंड में तो रहता है कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, बट कहीं कहीं ये आ जाता है कि लोगों को पसंद नहीं है, बट हम लोगों की लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं. जब वो खुद ही नहीं पसंद करते कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो हम किस तरह से उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं? देखो ये चीज ना, ये फेज हर किसी की लाइफ में आता है. अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे तो कुछ नहीं होता है, आप गलत सोच रहे हो तो मैं गलत होंगी. सबसे पहली चीज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. मेरा भी पेज है, मैं भी डालती हूँ.
if I get an average of 50 likes, जिस पोस्ट पर 20 लाइक्स आते हैं ना, आई थॉट ये पोस्ट गलत डाल दिया, आई थॉट ये पोस्ट अच्छा ही नहीं था, तो मैं अपने आप को ही लेट डाउन कर देती हूँ. आई स्टिल डू दैट. तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो सबसे पहले वो करने में. सेकेंडली, ये चीज आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए कि आप किसी चीज को डाल रहे हो ना, तो आपका ओपिनियन और सामने वाला को ओपिनियन बहुत अलग हो सकता है. दूसरी चीज जो आप इस सेशन से लेके जाओ वो ये कि आपका दिन कैसा गया है वो डिफरेंट है दूसरे पर्सन का दिन कैसा गया है. समटाइम्स कुछ लोग हमें कुछ भी बोल देते हैं जस्ट बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है. उनको थ्रू आउट द डे दे आर गेटिंग डिफरेंट थॉट्स, तो इसलिए उन्होंने आपको ऐसे कह दिया. ऐसे भी हो सकता है कि आफ्टर सम अ फ्यू टाइम वही सेम चीज पर somebody else is or the same person ironically tells you तो बहुत अच्छा है, राइट? तो आपको ये नहीं समझना कि अदर पर्सन ने क्या कहा, आपको ये समझना है कि उसने जो भी कहा ना अपने दिन के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा. आपको उस पर्सन को चेंज ही नहीं करना है. बट व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट इज फंडामेंटली आप बस एक चीज समझ लो कि जो इंसान जो भी कह रहा है वो अपने हिसाब से बोल रहा है, वो ठीक है, और वो आपकी चीज को डिफाइन नहीं कर सकता है कभी भी. एट द एंड कभी भी आपकी चीज को डिफाइन नहीं करेगा. आई विल टेल यू अगेन माय स्टोरी. मैंने स्पीच दी. एट द एंड ऑफ द स्पीच मैंने बोला, जो राउंड 2 की स्पीच थी, एट द एंड ऑफ द स्पीच मैंने ये बोला कि सी यू इन द नेक्स्ट राउंड, सी यू इन द राउंड 3. नाउ टेल मी, आप में से कितने लोग विल से कि इसे क्या पता किया जाएगी भाई नेक्स्ट राउंड में? टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू वुड थिंक? आपको कितने आपको लगेगा कि शी हैज गॉट एटीट्यूड, या ये तो नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से तो उनको लगेगा कि शी इज ओवर कॉन्फिडेंट, लगेगा. बट आई पुट दैट एलिमेंट एंड सेम केस आपके वाला हुआ. माय ब्रदर, ही इज यंगर टू मी, ही टोल्ड ये लाइन कैसे डाल दिया आपने, ये लाइन तो काट दो अभी और लिंक दोबारा डाल दो, क्योंकि इस लाइन पे तो जज करेंगे, यहीं पे आपके नंबर कटेंगे. और क्योंकि वो कहेंगे इस लड़की को तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत एटीट्यूड में आ रही है, कह रही है वी विल सी यू इन द नेक्स्ट राउंड. बट मैंने उस चीज को कैसे परसीव किया शिवानी वाज कि एट द एंड चाहे ऐसा हो भी जाए, इवन इफ आई फेल और इवन इफ ये चीज खराब भी हो जाए, बट मैं वो चीज करूंगी जिस चीज में मुझे लगता है कि ऐसे करके ही मैं अपने आप को ओरिजिनली रख रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन कॉन्फिडेंस शो करती है, मेरा एटीट्यूड नहीं. मैंने उस चीज को इसलिए रखा. वो चीज अच्छी परसीव हुई, दैट इज अ गुड पार्ट. वो चीज नहीं भी होती ना तो मैं अपने फेलियर को एज इट इज मान लेती, ये सोचकर कि आगे कभी और होगा ना तो मेरा यही एटीट्यूड किसी और इंसान को अच्छा लगेगा, किसी और इंसान को गलत लग सकता है. तो इट इज ओके, इट इज ओके. आपको हमेशा कभी भी कोई चीज, अगर आप सबसे पहले प्योर हार्ट से कर रहे हो और उस टाइम जो भी आप कर रहे हो आप अच्छे के लिए कर रहे हो ना, कि मैंने ये सही चीज के लिए डाला है, उसके लिए आपको कभी वैलिडेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए. और अगर डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो इट्स ओके, आप ऐसे फील करो, बट अंडरस्टैंड कि आप जब सोने जाओ ना उससे पहले आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बस. देन नथिंग मैटर्स. तो मैंने आपको अपना एग्जांपल देके भी बता दिया. अब मैंने आपको ये चीज भी बता दी कि आपको एक्चुअली माइंड में क्या रखना है, कि जो लोग कहते हैं वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से कहते हैं, उसमें आपको डिफाइन नहीं कर सकते वो कि आप कैसे हो, कभी नहीं. तो आप ऐसे बिल्कुल मत फील करो एंड यू कीप डूइंग, यू कीप पुटिंग योर एफर्ट्स एक ऐसी चीज के लिए जो आपको लगता है कि इट कैन रियली हेल्प पीपल, राइट? ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम. All right. Priyanka is looking very sad. Something happened, Priyanka. You're sitting like this. No, मैं ना note down कर रही थी ना, so मैं note down कर रही थी. Okay, Priyanka. Do you have any questions? No, ma'am, I have no questions because जैसे like questions थे वो सिमरन ने पूछ लिया, अनुष्का ने भी पूछ लिया, तो of course मुझे काफी कुछ मिल गया है वहाँ से जो मुझे चाहिए था. So I have no questions. कोई ऐसा है जैसे लग रहा है कि बहुत ही बकवास बातें हो रही हैं, एकदम बोरिंग बातें हो रही हैं, या हटो जाओ यहाँ से, कोई है ऐसा?
प्लीज वो पर्सन आके क्वेश्चन पूछो प्लीज। डिम्पल नेगी हैज स्विच्ड ऑफ हर वीडियो। ऑलराइट, अभी और है कोई कि जिसे कुछ भी माइंड में घूम रहा है, कुछ भी बातें हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ सवाल कुछ भी है? और अभी तो वो पर्सन, अभी तो कोई भी नहीं आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, और सभी को लगेगा कि अच्छा अभी संस्कृति ने बोला है कि जिसको लगता है कि निकलो यहाँ से वही पूछेगा। अभी सब शांत बैठ गए हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं पूछना। आई वोंट फील बैड, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ऑनेस्टली आके बोल दिया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने की, प्लीज बोलो। I want to make it a fun session more than ऐसे कुछ advice वाला नहीं, it should be fun, light and happy session more than anything. आई गेस कि अभी सवाल है नहीं बाकी लोगों के पास में, तो संस्कृति में आपसे बस जस्ट एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अपना, आपका जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है, आप अपना जो भी कर रहे हो, आप क्या क्या काम करते हो बेसिकली, जैसे कि हिंट हमने थोड़ा सा पहले दे दिया था, जो भी आप वर्क करते हो मे बी उससे भी इंस्पायर हो, क्या क्या एक्टिविटी रहती है, और सुबह से लेकर शाम तक में क्या कैसे मतलब अपने आप को शेड्यूल किया है पर्पस के लिए, है ना, तो वो चीज थोड़ा सा अगर आप शेयर करें तो मे बी। Sure. Right. So I am someone जो ना आप उसको confusion भी नेम कर सकते हो या आपको कुछ और भी नेम कर सकते हो, you know, मल्टी वर्कर कैसे भी कर सकते हो, बट आई एम समवन जिसका ना मन नहीं लगता है कि एक ही काम करने में। मेरे को लगता है कि अगर ये भी है दुनिया में ये भी कर लो, ये भी है तो ये भी कर लो, ये भी है तो इसमें भी कर लो। उसका रीजन ये रहता है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो, कि अगर a second person is standing in front of me and that person is telling me मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, तो मुझे उस बारे में पता होना चाहिए that what it is. If I don't have a clue about it, what is going on, तो I feel bad about myself. ये क्या हो रहा है? So particularly during the lockdown, I've involved myself in a lot of things. So I'll tell you ये blogging कब start हुआ था. It was after 12th class. 12th class के बाद ना मैंने बहुत टाइम से, I think 9-10 से सोच रखा था कि 12th के बाद मुझे छुट्टी मिलेगी। अब आई कैन डू एनीथिंग जो मुझे चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली एक सिलेबस से स्टिक नहीं होना पड़ेगा। So what I did was after the result of class 12, I started this page very randomly on Instagram named as Undressed Words. And the purpose was I wanted कि किसी तरीके से words को आप ना किसी तरह cover करके नहीं रखो, present करके मत रखो, जैसे आपके दिल में है वैसे आप बोलो उसको, raw and original form. And there I used to put on my feelings very randomly. Whatever I used to feel, whatever I used to observe about other people, whatever people used to feel, I put it on randomly. मैंने उसको ऐसे रखा। उसके बाद I'll tell you what happened. I think after a month or 2 months, where I also put poetry, I started putting poetry. Now I am someone who is also writes about love and about pain. I used to write that poetry. My friends come, okay, what is going on in her life? Now everything they started relating to my personal life. Whatever I was writing, they started relating it to my personal life. Thinking this is something which is going on in her. So that discouraged me like hell to write. Before even I used to write something, no, I was imagining this person is going to conceive it as this. वो ऐसे सोचने वाला है, वो ऐसे सोचने वाला है, ये lot of thoughts ये मेरे mind में आ जाते थे. And this was stopping me from writing. And actually it did stop me from writing. For the next 4-5 months I was away from writing. जो भी था जिसने भी ऐसे बोला उसका मकसद तो पूरा हो गया ना. I am not writing. That one wanted me not to write, to discourage me, and I got discouraged, right? Now after 4-5 months I again came up. I thought, no, what does it affect? क्या फर्क पड़ता है? Now I moved on to college. I also saw a lot of people. Now when you move on to college, आप सब college में हो graduate. You know, life is changing when you enter the college. You got to, you know, realize the harsh reality of life, that nobody is your, very few are your very true friends. And there are a lot of fake people. There are a lot of people who overreact to things and like that. So from there, I understood that one day I am going to die. That is for sure. On that day, will it truly matter to me what these people are saying? Or will it truly matter to me that what they have thought about myself in their mind? Or something जो मैं कर रही हूँ वो मैटर करेगा? तो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि मैं
कुछ भी कर रही हूँ ना अपने satisfaction के लिए कर. Right now I am a blogger, so I write there and I put every content there. मैंने किसी से constricts नहीं किया. मैं उसमें audio poetries I put my quotes, I put motivational quotes, I put my reels, I put there, I share and I feel happy. And today I am telling each one of you, there's a friend of mine. She called up one random day and she told me I was feeling very, very bad today. And you know, I just I opened your page. I read those things there. Who asked that influencer question? I guess Monica asked, I guess, or Anushka Sharma was asking. So that person, she told me that I really felt good after reading because I felt कि कोई और भी है मेरे जैसा जो ऐसे ही feel करता है. That day I realized how important it is to truly express yourself. अगर आप नहीं बताओगे कि जैसे ही आप फील कर रहे हो तो अदर पर्सन कैसे समझेगा कि वो हमारे जैसा ही है. Today in social media, everybody is showing everything. They have everything. They have achieved everything. They are on the best platforms. One of my friends, she has put a Taco Bell on Instagram. I said a very tasty one. She said that she showed me the reality. It was a paratha. Paratha के अंदर सब्जी filter लगा के उसमें सितारे आ रहे. It is looking like a very rich, expensive Taco Bell. So you need not get demotivated by that life. Number one, social media. So that is something which made me, continuously in February, I took a pledge to post 30 days. For the next 30 days, I am putting a consistent post on my page. Because of the consistency, I want to see कि कोई 30 दिन में अगर ऐसा दिन आता है कि I'm feeling very sad, I am feeling कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्या उस दिन भी I have the courage to dress up and to show up. Do I have the courage? I want to test myself. इसलिए मैंने अपने आप को वो 30 दिन का चैलेंज दिया. न्यू ईयर्स पे हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं, मैं भी लेती थी, जो कि कभी पूरे नहीं होते थे. टाइम टेबल बनाए वो आज तक कभी पूरे नहीं हुए. So this time, I know many of you can relate. So this time I took this resolution कि छोटे छोटे जैसे किसने शॉर्ट टर्म गोल्स की किसने बात करी थी. शॉर्ट टर्म गोल्स, तो मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स रखे कि इस बार एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं रखते हैं. Let's take every month at a time. So January में I thought कि थोड़ा सा mental health पे काम करता है and I did yoga for the next 30 days. I'll tell you something about it. Now February में I took this consistency का challenge कि I will be posting for the next 30 days on my Instagram. And same happened. I might be looking very cheerful, but I had a rough day today and I did had some issues today. But at the end of the day, I am challenging myself. I'm showing up and I'm not letting anyone call myself, oh, we, pity her. I want people to look at me and say, oh, she's a brave girl. She's a brave boy. Okay. So but you should never let anyone have pity on you because you are responsible for your life. Okay. Apart from that, I am also included, working on a channel of a podcast, which is Saya Conversations. So Saya Conversations is a podcast which I have done in collaboration with one of my friends. So her name is Riya. So we have, merged up with our name Sanskriti and Riya Saya Conversation. So that was my creativity. This creativity use. And there in that podcast, we share things that we have learned. अभी हमने एक self talk पे podcast डाला था. हम सब अपने आप से 24 घंटे बात करते रहते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? Yeah, we do. अब हम अपने आप को क्या बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है हमारी लाइफ को, क्योंकि हम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे वही हमारी रियलिटी बन रही है. राइट पीपल. सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस. तो हमने वो सोचा कि ये अगर हमें समझ आ रही है ये छोटी सी चीज, जैसे आप सबने बोला कि हमें जो समझ आ रहा है हमें वही शेयर करना है, तो हमने वही किया. मुझे जो चीज समझ आई, अब बहुत सारे लोग आके बोलते हैं पता है कि इनको क्या लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है कि ये लोग ऐसे पॉडकास्ट पे शेयर करते हैं. सीरियसली पीपल से दिस थिंग एंड आई यूज्ड टू गो टू माय फादर एंड टेल कि नोबडी एनकरेजेस फॉर दिस. इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, नाउ आई एम टेलिंग यू at the starting people will not encourage you. I read a quote today in the morning that people will not support you until they feel it is famous to support you.
अगर आप बहुत वरुण धवन के, शिल्पा शेट्टी के कोट्स आप ये पेजेस आप क्यों शेयर करते हो? क्योंकि आपको पता है दे आर वेरी पॉपुलर पीपल, एवरीबॉडी लाइक्स देम, तो आपको भी एक फील आता है कि ओके वी आर शेयरिंग देयर थिंग, देयर स्टफ वी आर शेयरिंग। आप एक छोटे इन्फ्लुएंसर का क्यों शेयर करोगे? पीपल विल नॉट डू इट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो छोटा छोटा मिला के यू मेक अप बिग and not get affected by people. Apart from them, I am a member of a society and I also go for the design work. So yesterday only I was working with a logo. So I am learning these days how to design a logo. Monica, are you trying to say something? So I'm currently learning that logo designing as well. And yeah, apart from that, my studies are going on, and then I'm looking forward to Monica, you're trying to say something. Yes. Yeah. Yes, ma'am. Monica, I think you were trying to say something. Expressions, जैसे लग रहा था you were saying something. No, ma'am. Actually, पता है क्या? ब्रदर आए थे, वो शोर कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि बाहर जाओ प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था ना, तो उनको भेज दी थी। सॉरी मैम। नो इश्यू एट ऑल। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आपको कुछ क्वेरी है, इसलिए मैंने आपको पूछा। एंड देन एंटरप्रेन्योरियल बोर्ड ऑफ CVS वी हैव इन अवर कॉलेज। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी somebody who is coming up with a startup or somebody who has a new idea ना, तो we encourage them actually। जैसे वही होता है ना, हर कोई discourage हो जाता है। We have a society of some 100 people, 90-100 people, and then there are core members, there are heads, there are like that, all this. There is a content team, there is a design key team, there is a marketing key team, there is a ideation key team. So we take their ideas and we help them reach out to people, because अगर एक society होती है ना college की, there are a number of people, तो उनको it's very easy to interact with a bigger person, but an individual can't do that. So we also encourage doing that. So I'm involved in that work as well. And more than that, I'll tell you about my hobbies. I have I'm bad at dancing, but then I still do. How weird I do, no matter whatever I do, but I do it because that gives me happiness. And then I read and then write and then I speak as well. And I try to put myself in a lot of things. But जो आपका purpose है, उसको you give maximum time, you give maximum energy, आप वहाँ पे डालते हो. That's all about me. थैंक यू सो मच संस्कृति, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीजें हम लोगों से भी शेयर करी कि आप अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो, और स्पेशली आप भी अपनी जो कम्युनिटी आपने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा देते हो, लोगों को एनकरेज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप देखें तो भी 70% के आसपास में यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी हैं इसमें काफी सारे जो फॉरएवर लिविंग से भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ में। तो हम लोग ऑलरेडी उसमें अपना मतलब प्रैक्टिकली जहाँ पे अपने आप को मतलब फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना। तो who all are enrolled with the forever living here? Approximate 60-70% इसमें ऐसे हैं। Of all of these. All right. So आपको वहाँ से रिजेक्शन का तो समझ आ गया होगा ना? You would not ever face it. अब आपको you get that strength. Okay. Out of 10 people also, if I get one good person, and that is a good thing for me. Amazing. तो अभी बस क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम अप्रोक्सीमेट हो चुका है, जितना हम लोगों ने सभी का टाइम लिया था, लेकिन अंबिका मैम के पास में कुछ चीजें होंगी, वो चाहती हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उससे रिलेटेड आप जरूर शेयर करें, ताकि सभी को मतलब सभी के बिहाफ पे वो चीजें हो सकती हैं, एक दो चीजें। तो मैं जरूर चाहता हूँ कि अंबिका मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज अंबिका। Okay, thank you so much, Sanskriti, for sharing your life story. Definitely, it's very encouraging, actually. So, I've personally actually learned a lot from you, since I can relate that I'm also somebody that who is very multitasking and still have this, I'm still 26 and still have this thing in always my mind that, I have to do this, I have to do this, and I have to do this also. So, I can relate, right? And obviously, I'm also a big time believer of this thing, that if somebody is standing in front of me and talking about something, and definitely I always look forward that, okay, yaar, ye mujhe aana chahiye. This is something that I wanted to learn, and I should be able to talk to that person, because to talk about it.
Yeah, definitely it matters. So, for that we always read books and then some sort of stuff. So that's there. But this is something, okay, I just wanted to ask on behalf of like everybody. I think people have not asked the question what they had to ask, but whatever they've asked, that's sufficient. So the thing is that since we are into public speaking, right? So my first question is that how we are going to take the content, right? We talk about content, that how this makes us different from others, right? There are multiple of speakers, right? Everybody is speaking over something, right? Likewise you said that there are people like on a daily basis we talk to our friends, we talk to family, so many things, right? And since we use the social media platform to express ourselves in front of others, so like what kind of a content you think that is feasible, and probably if likewise that if I need to someday go to a college or probably giving a seminar or basically we are conducting kind of a workshop, so what do you suggest that it could be a good content, or probably share something like on the social media platform, like what happens that just say Anushka, I think Shivani has just said that she always speak on something like this, but I think, don't you think so that it should be like stagnant, that okay, if I am somebody, if I'm talking about books only, right? So my content should go in like books only, like related to the books, or that how how many books are there, or what kind of books all are there. So something like this, or do you think that it should be like various like various topics you can take off, something like this, like what makes you different from others, right? So that really people can catch up that, so something like this. I got you. Well, Ambika, to this I would say कि मार्केट होता है और मतलब वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, सबके पास सेम वेजिटेबल्स होंगी, एवरीबॉडी हैज द सेम थिंग, बट आप एक ही वेजिटेबल सेलर के पास जाते हो रोज, इजंट इट? इन्हीं से लेना है मुझे, so that is the same thing with public speaking as well. I would tell you कि why people would listen to you सबसे पहले is फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को सुनना ही पड़ रहा है, उनको वर्क कहीं से नहीं मिल रहा है. बट टुडे देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन साइट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जहां से यू कैन गैदर कंटेंट. तो द सेकंड थिंग इज कि यू ऑलवेज आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगी कि बचपन से ही ना हम एक सेलर होते हैं, हमें ये चीज पता होता है कि अगर हमें किसी चीज को चाहिए ना, हमें तो उस चीज के लिए हमें कैसे लड़ना है, इस चीज को हमें कैसे बेचना है ना. हम ना शुरू से ऐसे होते हैं. तो अगर कोई आप छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको टॉफी मिल गई, बर्थडे में बलून फटा, ये वाली टॉफी मेरे को मिल गई, ये वाली चाहिए, तो उसके लिए हर मेहनत कर देगा. उसे पता होता है एक्चुअली कि मुझे उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है कि मुझे वो वाली टॉफी मिल जाए या मेरा को ये वाला पेन मिल जाए. तो वो स्किल की तो हम सब में कोई कमी नहीं होती. स्किल हमें बचपन से हमारे अंदर इनबॉर्न होती है, हमें ऐसे कन्विंस कर दिया जाता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में कि तुम्हारे अंदर नहीं है. सबसे पहली चीज. सेकेंड चीज की अगर जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना कि कंटेंट किस तरह बनाया जाए, सबसे पहली चीज की अगर आपको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हो तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो आपको टॉपिक दिया गया है आप उसी से स्टिक होके बोलो. मतलब यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स बट एट द एंड आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस टॉपिक से वो चीज कैसे रिलेटेड थी. अब आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, स्पीच बोलना है आपको, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होंगी जो ऑडियंस को देनी चाहिए, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, यार ये नहीं गया ना तो मेरी तो स्पीच बेकार है. बट अगर वो कंटेंट से रिलेटेड ही नहीं है तो आपको वो टॉपिक दिया क्यों उन्होंने, राइट? तो आप बहुत कंटेंट सेंट्रिक हो सबसे पहले. तो अब हमेशा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एक बेस्ट कंटेंट लेके आ सको मार्केट में. देयर आर अदर पीपल हु हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज. तो इसके लिए देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक आई वुड टेल, वेरी वेरी सिंपल, व्हिच पीपल डोंट नो. It is that कि talk according to other people's interest. अगर मैं आज सिर्फ अपनी बातें बता के चली जाऊंगी, you would probably never ask me again. But today, if I talk about you, today I am again and again saying, please ask me questions, because I know that if you are having a problem and if I'm solving that problem now, Ambika, that is what makes me different from others. So always talk according to others people's interest. In a speech, it is a very important point that you relate to the audience. All of you get your audience on a yes screen. Put questions in front of them that they say yes. Say yes or no. Your audience मजबूर हो जाएगी आपकी yes बोलने में. वो आपसे कनेक्ट होगा. कोई फोन में भी लग रहा होगा ना,
कोई इधर उधर बात कर रहा होगा, वो भी आके बोलेगा हाँ व्हाट इज शी स्पीकिंग, आस्क अ क्वेश्चंस, आस्क देम। उनको एक स्पीकर की हम बात कर रहे हैं आज, एक स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप किस तरह इंटरेक्ट कर सकता है। एक रूम में दो लोग बैठे हैं, एक को कोई नहीं सुन रहा, दूसरे को सब कान लगा के सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक में कुछ कमी है, बट इसका मतलब जरूर ये है कि वो दूसरे में बहुत स्पेशलिटी जरूर है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो अपनी तरफ उसको वो अट्रैक्शन आती है, कि उसको लेना आता है कि किस तरह मैं सबकी अटेंशन ले सकता हूँ, राइट। तो आप कंटेंट के साथ एक चीज ऐसी आप इंक्लूड करो, आप अपने ऑडियंस को जरूर स्कैन करो, जरूर आपकी जो ऑडियंस जिससे आप बात कर रहे हो उनका नेचर आपको जरूर पता होना चाहिए, उनका एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए, तो आप उसी तरीके से बात करोगे। इफ आई एम गोइंग टू एनी सेशन, आई मेक श्योर कि आई एम आस्किंग द पर्सन that what is the nature of your audience, what is the age group of your audience, how they are, to what genre they are belonging to. Because if I am talking to a 50-year-old man and telling about my college friends and my college, you are not getting interested ever. At the same time, if I'm talking to you guys and I'll talk about all that grandfather stuff, like पता नहीं चलेगी. So always talk according to other people's interest. Always know the nature of your audience. Revolve around the content जो आपको टॉपिक दिया है, हमेशा उसी से स्टिक करके, उसके अलावा आपको लगता भी है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं कर रहा, कंटेंट से रिलेट नहीं कर रहा है ना, इट इज गोइंग टू एंड। आज पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन की बात बता रही हूँ मैं आपको। there were very few people जिनका कंटेंट इतना अच्छा था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए, जस्ट बिकॉज या तो उनकी टाइमिंग्स आउट हो गई, उनको 5 मिनट्स का टाइम दिया, वो 5:30 पहुंच रहे हैं या 5:15 में पहुंच रहे हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम के अंदर अपनी चीज को खत्म कर रहे हो, या फिर उनका कंटेंट ही नोवेयर रिलेटेड था। आपको एक टॉपिक दे रहे हो, आप उसके अलावा सब कुछ बोल रहे हो, तो इट्स नॉट योर मिस्टेक एक्चुअली, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, ये कह सकते हो आप ये चीज। अब आई टेल यू अ स्टोरी, दैट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी, आई कैन इन 2 lines it is. I was taking part in a competition, so there was a boy with me and I was there, and ma'am said कि whoever will tell मतलब जिसका अच्छा होगा I'll select that person. Now what happened is कि this is the most sad part, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम। मैम सेड कि बेटा संस्कृति आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन आप बोल अच्छे से नहीं रहे हो, तो एक काम कर दो, आप अपनी स्पीच इस लड़के को दे दो, he will speak your content बिकॉज वो बोलता अच्छा है। आप बताओ कैसा लगेगा, आपने बड़ी मेहनत से कंटेंट लिखा है, वो किसी और को दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छे से बोल रहा है। उस दिन आई हैड अ वेरी sadness inside my heart, and उसके बाद also that is also one of the factors why I'm struggling every day too and why I'm here, because मेरे को वो actually में feel हो चुका है कि what it feels like। ऐसे मेरे साथ हुआ, मैम बोल रही है बिकॉज बेटा आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ पा रही है या आप बोल अच्छे से नहीं रहे हो, तो मुझे किसी चीज में बहुत खुशी मिल रही है, वो जस्ट बिकॉज मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ तो वो चीज आ रही है मेरे हाथ से, दैट मेक्स मी डू इट बहुत ज्यादा। I'll tell you if there is a 2 minutes time. I heard ये जो अमर उजाला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंपटीशन, हिंदी भाषण प्रतियोगिता का कंपटीशन था, बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन था, 50,000 का कैश प्राइज था। ठीक है, जब आप डिस्ट्रिक्ट से नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई मेड इट, आई अर्न्ड अ कैश प्राइज ऑफ 21,000, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। नेक्स्ट राउंड में जब मैं गई, आई विल टेल यू अ वेरी वेरी पेनफुल स्टोरी। हम कंपटीशन में अटेंड हमने करा, मेरे स्कूल की तरफ से मुझको लेके जाए गए, माय टीचर्स, इन माय टीचर्स कार आई वेंट, देयर वर 3 टीचर्स, 1 PTI टीचर एंड 2 मैम वर देयर। सबने बहुत स्ट्रगल किया, 1 हफ्ते तक हमने इतना रोज दिन रात करके मेहनत करी। वहां पर आई विल टेल यू व्हाट समथिंग हैपेंड। मैंने अपना नाम देखा, उसके आगे लिखा हुआ दिस इज, आई वाज इन द फर्स्ट पोजीशन। मैंने मार्क्स भी देखे, यहाँ पे मार्क्स है, but just because of one chief guest over there who was with the same school of a girl who positioned 4th, and he felt कि अगर इनको दे देते हैं ना तो I think स्कूल का प्रमोशन होगा कि हाँ भाई हमारे स्कूल की है, जिन स्कूल से गया है उन्हीं स्कूल की लड़की फर्स्ट आई है। उन्होंने 2nd 3rd वही रखे, अंबिका और एवरीवन, उन्होंने 1st और 4th स्विच कर दिया, 4th वाली लड़की को फर्स्ट डाल दिया। आई वाज नोवेयर देयर। मुझे ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि जो डाइस पे थे
one of them were in contact with my school teacher. He told कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, इस लड़की को मत बताना, इसे बहुत दुख होगा. वो मुझे पता चल गया बाद में. तो उस दिन that was the worst day of my life. I was like कि कभी नहीं पार्ट लूंगी यार, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही होता है. It was a 50,000. थोड़ा सा you feel कि यार oh my god, this was the cash prize also. But then that incident it taught me कि वही चीज जो आपको मैंने बताई कि दूसरे वाला इंसान आपको कैसे जज कर रहा है, दूसरे वाला इंसान कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी पड़ती है पॉलिटिकली टोटली इनकरेक्ट, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती. दिस वाज नॉट जस्टिफाइड, राइट? बट उसके वजह से मैं अपने आप को जज करके बैठ जाऊं कि आई डिडंट डू बेटर या ऐसे ही होगा हमेशा. दैट डजंट मेक सेंस. दैट वाज वेरी पेनफुल इंसिडेंट, बट इट इज हाउ इट इज. एंड उसके बाद आई मूव्ड ऑन. उसके बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि अब मुझे पोजीशन के लिए नहीं लड़ना कभी भी. अगर मैं वहां बेस्ट कर रही हूँ, लोग मुझसे खुश हो रहे हैं, इंस्पायर कर रही हूँ, बहुत है. सो दिस वाज आल्सो इंसिडेंट व्हिच आई स्किप्ड ऑन, जो आपके क्वेश्चन की वजह से इनडायरेक्टली बाहर आ गया. थैंक यू सो मच अम्बिका. Yeah. Okay. Okay. I have few more questions. Yeah. So okay. So the thing is that whenever okay, likewise that we have this thing that we are like right now interacting with each one of you, right? Each one of us. So when we go on stage, right? So Yeah. one day definitely we'll gonna get chance, and like these people are gonna get chance to step on the stage. Yeah. So what suggestion you want to give to these people so that at least they are not that when this happens that shaking hands, legs, and then everything, Yeah. like you said that in the beginning. So something Okay. which can motivate them, because that's what we always believe in, that confidence and then removing fear is the most important thing we always look forward to. Something you want to share, something that I have, if you guys allow, I have another story. Yeah. You would be telling this is a grandma's packet of stories. So मैं आपको बताती हूँ वो इंसिडेंट जो मैंने अपनी मम्मा को बताया 3-4 दिन पहले, कि यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, या यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं डर लगेगा. वो चीज ये थी कि मेरी मैम ने ना मुझे ये बोला, आई वॉज वेरी, उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, किसी तरह तो बहुत डर लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगा. उन्होंने मुझे बोला कि सब चीज साइड में रख दो, और वही सेम चीज आई एम टेलिंग यू. अभी पब्लिक स्पीकिंग से पहले आई अप्रोच्ड माय टीचर्स, आई एम इन कनेक्शन विद माय स्कूल टीचर्स. अनदर टीचर टोल्ड मी द सेम थिंग. उसके बाद तो मुझे बिलीव हो गया यही मूल मंत्र है, अब तो यही शेयर करना है लोगों के साथ. सो इट इज कि जब आप स्टेज पर जाओ ना, जब आप उससे पहले आप किसी भी हालत में, बट आप जब स्टेज पर जाओ, आपके सामने 2 लोग बैठे हो, 50 लोग बैठे हो, 100 लोग बैठे हो, 1000 लोग बैठे, आपको अथॉरिटी फील करना बहुत जरूरी है, आपको पावरफुल फील करना बहुत जरूरी है. अब ये साउंड कर सकता है ऐसा कि यार सामने तो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मैं कैसे पावरफुल फील करूंगा, सामने चीफ गेस्ट बैठा है, मैं कैसे पावरफुल फील. बट वन थिंग इज वेरी ट्रू, दैट व्हेन यू आर स्पीकर, that time you are the king. Write it down, people. When you are speaker, you are the king. That time you have the most power, because in the room nobody is speaking, his voice is higher than yours, so you have to feel that authority. and uske liye bahut zyada zaruri hai ki what opinion you have of your own self. agar aap apne bare mein hi acha feel nahi karte ho na, aap kabhi acha speaker nahi ban sakte, kyunki aap स्टेज पे जाके एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, थर्ड टाइम यू विल फील कि यार क्यों बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रही हूँ मैं. अगर आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, अगर आपका ओपिनियन अपने बारे में बहुत अच्छा है, यू हैव अ गुड ओपिनियन इन योर ओन आईज, you will always be very confident. Confidence comes from there only. When you know कि हम ठीक कर रहे हैं और हम कुछ फेक नहीं कर रहे. राहुल भटनागर सर ने एक बात बोली सेशन में कि आप कभी भी एक स्टोरी को मेकअप नहीं कर सकते. आज मैं अगर आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ तो ये कोई भी स्टोरी मेकअप करी हुई नहीं है कि मैं किसी को चलो स्टोरी बतानी है तो कुछ भी बिल्डअप करके बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला आप कितनी बार झूठ बोलोगे, एक बार झूठ बोलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे, तीसरी बार आप झूठ नहीं बोल पाओगे. आपकी एक्सप्रेशन से, आपकी वाइब से पता चल जाएगा यू आर लाइंग. अगर टुडे इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, आपको रिलेटेबल लग रहा होगा या ट्रस्ट लग रहा होगा आपको, बिकॉज वो मेरे वाइब से आपको कैरी ऑन होगा. That makes you speaker. That brings you confidence. So number 1 मूल मंत्र जो मैंने तो अपनी डायरी में लिख लिया ये चीज, when you are speaking, you are the king that time.
and you have to feel that audience is in my support. Audience is with me, not against me. कोई आपको कैसे भी दिख रहा है, कैसे भी बोल रहा है, if somebody in a group gossiping there, उनको सोचो वो आपकी तारीफ कर रहा है, criticize नहीं कर रहा है. Always think that audience is with me, not against me. With me, not against me. I am the person who is most powerful here. आपको सब बंद हो जाएगा, हाथ शेक करने बंद हो जाएंगे, आपके वॉइस में more clarity आएगी, आपको और ज्यादा interact करने का मन करेगा. That's the thing, Ambika. And each one of you should. Okay, I have one last question. Yeah, After sure. that, let me. I'd love to. I'm so sorry that I didn't. Okay, I have no idea about the time. I think time is right now 7:45. So how much time do we have, honey? Do we have time? Yeah. Yes, last question ले लेते हैं और उसके बाद में हम फिर close कर लेंगे सभी लोग. I think like 5 minutes you all can spare. It's Right. just 5 minutes. Okay, so we don't want to listen story and then just to okay. So this is a question that this came in my mind. Actually, when this this thing was going on, I think the championship which we talked about. Yeah. So I only heard two people, right? On like live session was going on. So I heard Rupinder, I heard Pooja. Right, so no Alright. offense, like for both were very good, but moreover I like Rupinder, right? Rupinder Kaur, you must have heard her story. So it was not that black, like her story was very emotional. I felt that she was very real and she was not faking it. And okay, if we talk about like my question is that the tone is okay. So sometimes this happens that people say that okay, when you're on stage you have to speak in this way, something this way, this that. Like people want to speak that what they are. So like the tone and how I say it. Actually, I'm not able to Feel free. specify Feel it. absolutely free. Specified, but something like this that kisi words pe they are putting more pressure. There are few words जिस पे वो normal pressure बोल रहे हैं, something like this that अभी जैसे normally we are we are interacting to each other, right? So I feel and I believe that if I'm interacting to somebody and it doesn't matter I'm here right now or doesn't matter I'm on stage, so definitely this will be my tone, right? I'm not going to change. I can't change myself, right? So this is something that. So is it important to do the modification in your voice, or is it okay to speak that how you are? Likewise, that right now, that's what I believe in, that because I don't believe in that modification and changing yourself because when you need to go to in front of somebody, people. I'm so sorry for this. So something like this, I mean, if you can just share that, okay, is it really important? Because I've never, I didn't heard your thing that मैंने आपका कोई video नहीं देखा है, but that's what I believe, that I think you are also some kind of same person that you won't fake it. So जैसे पूजा का मैंने relate करा था, पूजा was like, oh yes, this is something like this, and I'm this, I'm that. So she was full of excitement, but I could see that okay, that smartness, something like this. मतलब मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा there is something that very catchy or मतलब excitement वाला part था. So Rupinder का मुझे लगा calm, composed and relaxed. Yeah, kind of a made up. You said very well. Okay. That kind of a made up, but that was also very good because that's her style, right? Yeah, that's her style because, perfectly. We are no one to judge it. Yeah. So this I would tell really you. important. Huh. Yeah. So just wanted to know that. Yeah. So जाते मैं अपना थोड़ा सा मजाक उड़वा के जाऊंगी. बताती हूँ आपको. I was doing coaching for BMS. BMS के लिए एक paper entrance होता है JAT. So for that we have coaching. मतलब it's optional. So I took coaching. And वहाँ पर ना we used to have personality development का class. Personality development का class में ma'am used to be like, oh my god, that teacher, personality development teacher. Like ma'am speaks very well. अब तो मुझे भी बहुत अच्छा बोलना है. What I did was मैंने वहां पर ना ऐसे एक जैसे अच्छा सा एक्सेंट में बोलने का बहुत कोशिश किया कि जैसे अगर मुझे एक नॉर्मल सी लाइन बोलनी है कि I wanted to be there, I wanted to be there. मैंने वो एक्सेंट ठीक है. वहां पे तो मैम तो मुझे पहली बार सुन रही थी, तो मैम को बड़ा पसंद आया.
मैम ने बोला आप कहाँ से हो, आप यहीं से हो? आई फेल्ट अरे वाह, जो करना था वो तो हो गया, अच्छा इंप्रेशन जमा दिया। ठीक है, उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट क्लास वन ऑफ माय फ्रेंड्स के तो इतना एक्सेंट फेंक के क्यों बोल रही थी भाई, साफ साफ पता चल रहा था तू एक्सेंट मार रही थी। तो सबसे पहली चीज इस चीज से मुझे ये समझ आई कि लोगों को समझ आता है, पीपल आर नॉट फूल्स हु आर लिसनिंग टू यू, दे डू अंडरस्टैंड कि आप कैसे बोलते हो और कैसे आप फेक आउट कर रहे हो। सो स्टॉप फेकिंग इट संस्कृति, आई स्टॉप फेकिंग इट दैट डे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन की जहाँ तक बात है कि कुछ एक्सटेंट तक इट इज इम्पोर्टेंट, आपको वॉइस मॉड्यूलेट करने पड़ोगे। आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप कहीं जा रहे हो, अगर आप एक प्लेन टोन में बोल रहे हो तो पीपल वुड गेट कनेक्टेड टू यू। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आई हैव दिस लाइफ इंसिडेंट विद मी जो ऐसे हुआ था और फिर उसमें मुझे बहुत बुरा लगा था, पर उसमें भी पता है मैंने ऐसे सोचा था, पर ये नथिंग, बट इफ आई एम टेलिंग यू मेरे साथ ऐसे हुआ था और उसमें मुझे बहुत बुरा लगा था उस बारे में, इफ आई एम पुटिंग दैट एक्सप्रेशन, अगर मैं कहीं पर अपनी वॉइस लो कर रही हूँ, कहीं पे उसको जहाँ स्ट्रेस देना है वहां ज्यादा कर रही हूँ, मैं वो वॉइस मॉड्यूलेशन डाल रही हूँ, अगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा ऑडियंस पर, ऑडियंस उसको फील ज्यादा करेगी। एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द स्किल कि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो आप डिलीवर करने के साथ सामने वाले को कितना फील करा रहे हो, तो वो चीज आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से आती है। एंड कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट अंबिका, इट इज दैट कि आपको वॉइस को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एज यू सेड यू आर अगेंस्ट इट, आई एम आल्सो अगेंस्ट इट। आपको किसी और का स्टाइल पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपका हमेशा अपने स्टाइल में वॉइस मॉड्यूलेशन होगा जरूर। आप अपने घर में बहुत ही कंफर्ट जोन में बैठे हो, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी बात कर रहे हो, टेल मी, आपका होगा नहीं अगर आप बहुत एक्साइटमेंट, यू विल स्पीक लाइक दैट। तो वॉइस मॉड्यूलेशन हम सबके अंदर अगेन होता ही है, वो चीज दैट इज देयर, बट अगर हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आए एंड वी पुट इट डेली, उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अच्छे से निकल सकता है। व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन दिस पब्लिक स्पीकिंग और मैं अपने रिकॉर्ड कर रही थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया वो बहुत प्रिटेंशियस था, वो बहुत फेक लग रहा था, इवन दो आई डोंट वांट इट टू बी गोइंग दैट वे, बट इट वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी वजह से वो द वे आई वांटेड ऐसे नहीं निकल रहा है। सो विद दैट प्रैक्टिस, विद थोड़ा सा वो स्किल आपको डाल के, then it can make out. Voice modulation is necessary because otherwise your audience won't ever feel you. Okay, thank you so much, Sanskriti. So I think that's sufficient. सब लोगों को सबके आंसर मिल गए होंगे जिसके लिए भी मैंने पूछा है. So Yeah. I hope this makes sense. ठीक है, thank you so much, Sanskriti, for your time. Thank you so much, Ambika. It was my pleasure, and I discovered a lot of things about, okay, this is how I feel and things. So it was totally my pleasure to be here. Thank you so much for having me here. I actually, the first thing I would tell you is the person who got me here, Honey. Thank you so much for getting me here. The first thing I would like to tell you about is the day I talked to you, I learned this thing that never hesitate to reach out to people. He didn't know me. He don't know how I'm going to react to whatever he said. And I might react in an arrogant way, I might react in another way. But in spite of that, he reached out, he made out, and the results are here. We have done an amazing session here. I loved it. I got to learn a lot. I got to interact with a lot of people. I added some 9-10 people in my list. I got to see such beautiful faces, you people who want to learn more and got inspired. So thank you so much for that. I had learned from each one of you, from you, Ambika, as well. You're so sweet, and you don't put out your ideas very straightforward. You put so that put other person also considerably and then ask things. That's really beautiful. And Sakshi is still here. Thank you so much, Sakshi, for making it the last. Yeah. So yeah, I think that's pretty much about it. थैंक यू सो मच संस्कृति, और सच में बहुत अच्छा लग रहा हम सभी को। और आपने, फिर से मैं बोलता हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया बिना किसी चीज को जज किए हुए, आप यहाँ पे आए, हम पे ट्रस्ट किया और एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया यहाँ पर, एक फैमिली वाला पूरा का पूरा। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है कि किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और एज ए गेस्ट अगर हम आ रहे हैं या फिर कल को कहीं पे भी जाएंगे कल को, तो जिस तरीके से आपने पूरा सेशन कंडक्ट किया या जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने वाली थी यहाँ पे, तो मैंने तो सीखी है।
आई होप कि सभी लोगों ने सीखी होंगी और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें थी इसमें, स्पेशली माइंडसेट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपने हाईलाइट की कि भैया सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है हमारा माइंडसेट है। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा है ना, जैसे कि हम खुद से बात कर रहे हैं स्टेज पे जाने से पहले या फिर बाद में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिख ली अपने पास में, जो मुझे पता ही नहीं थी। लाइक वो इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट हो गया, स्पीकर वाला पार्ट हो गया, माइक्रो मैक्रो समथिंग तो सब मैंने तो लिख लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वर्दी कन्वर्सेशन थी पूरी की पूरी। और सभी की तरफ से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से हमारे बीच में जरूर आए, कुछ ना कुछ और भी लर्निंग लेके आए। और जब भी आपके पास में कुछ भी कंटेंट हो या फिर आपको लगे कि यार शेयरेबल चीजें हैं मेरे पास में, तो डेफिनेटली हमारे बीच में आके तो हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से पूरा एक सेशन फिर से करेंगे। तो जाते जाते मैं सभी से मैं जरूर चाहता हूँ कि जाते जाते फटाफट से एक बार अनम्यूट, सभी को मैं अनम्यूट करूंगा एक एक करके। तो please unmute yourself and please, if it is possible, please open up with your videos. It really goes monotonous if the videos goes off, right? तो सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हुए आज का सेशन हम फिर क्लोज करेंगे। तो शिवानी से मैं शुरू करने वाला हूँ। शिवानी अनम्यूट करें और सेशन कैसा लगा या फिर कुछ भी है तो, या फिर कोई भी लर्निंग किसी ने ली है तो वो भी शेयर कर सकते हैं कुछ भी। हाँ शिवानी। ओके, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया एंड ये सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑब्वियसली मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगी, मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो बना के रखूंगी। और मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है, ये मैम आपने क्लियर कर दिया कि अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Shivani, I am feeling so grateful at this time because there was a time in my life जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी और जो कंटेंट मैं डालती थी उसके लिए मैं कभी वैलिडेटेड फील नहीं करी। तो अभी आई एम फीलिंग दैट वैलिडेशन और मैं आपके साथ वही शेयर कर पाई और आपको अच्छा फील करा पाई। इट इज टोटली माय प्लेजर शिवानी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शिवानी। थैंक यू सो मच शिवानी। और अभी प्रियंका अपने आप को अनम्यूट करें। Meanwhile, I have this book to share with you. I don't know if you might have read this, might have heard about it. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. This is a very, very brilliant book. And it is on communication skills और आप किस तरह, how to talk, how to make up with friends, how to influence people, how to improve on your own self. So this is one of the very bestseller book and I think a must read kind of book. All right. तो ये बुक सभी लोग अगर चाहते हैं कि लोगों को हम अच्छे से समझ पाएं, I think it will be available पर है online. This is very common now. Yeah. तो इस बुक का हिंदी में नाम लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार, और इंग्लिश में हाउ टू विन फ्रेंड्स बोलते हैं। डेल कार्नेगी की बुक है। ओह वाह, मुझे कुछ समझ आया, इसका हिंदी का नाम सीखने मिल गया। लोक व्यवहार। लोक व्यवहार तो बहुत फेमस बुक है। तो सभी लोग जिसको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो उस लैंग्वेज में ले सकते हैं। या ये इसी बुक का यही खास बात है कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सिंपली और चैप्टर में डिवाइड करके रखा है। So I'm reading it again, so I thought to share. Thank you so much, संस्कृति। तो प्रियंका आपका अवेलेबल है तो अनम्यूट करें अपने आप को। यस। तो बस अभी हम क्लोज कर रहे हैं सेशन को। और थैंक्स मैसेज अपनी तरफ से या फिर कुछ भी लर्न किया आपने, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच संस्कृति मैम, स्पेशली आपने इतना अपना टाइम निकाला हमारे लिए और आपने हमें काफी कुछ सिखाया। आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और जितने भी अंबिका मैम ने क्वेश्चंस किए, बाकी जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किया, आपने बहुत ही अच्छे से हमें आंसर किया। मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि हनी सर ने आपको बोला कि आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी आए, तो प्लीज आप डेफिनेटली आना बहुत सारी न्यू नॉलेज के साथ। तो डेफिनेटली आप हमें बताओगे, हम डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे कि यार आपने बताया है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सेशन आपका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और नॉलेजेबल। आई एम फ्लैटर्ड एक्चुअली। थैंक यू सो मच प्रियंका, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मेरे को ये टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह लगा, एक ऐसा टाइम लगा कि जहाँ पर
fulfillment का time लगा. So मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि this is, you know, 1.5 hour we have spent. I've just feeling like I know you people from already. I know you. I'm feeling like that. So it's been grateful. I'm being grateful for that. Thank you so much. Thank you so much. और सिमरन आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं जल्दी से. Yeah, let's hear from you, Simran. अनम्यूट करें अगर पॉसिबल है. एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे दीदी की बेटी मेरे साथ है अभी. अच्छा. इसलिए वो तो कोई नहीं. थोड़ा It's okay. It's okay. All right. थैंक यू सो मच हनी सर, आपने मैम को बुलाया. इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हमें भी थी. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई एंड बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो चीजें एंड बहुत अच्छा लगा. और नेक्स्ट टाइम आपको जरूर सुनना चाहेंगे मैम. हम चाहते हैं कि आप और आए और मिले हमसे, हम और सुने आपको. All right. You can call me Sanskriti. सबसे पहले I'm seriously young enough to be called as ma'am here by everybody. You can call me Sanskriti. And thank you so much, Simran. Even I liked it. Even I love to be here actually. And अपनी stories अपने तक रखना and अपनी stories share करना, that is an opportunity for me as well. So it's not just कि आप लोगों को ऐसे अच्छा लगा, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा कि I got this opportunity to speak up in front of you. Alright. तो थैंक यू सो मच सिमरन. तो मोनिका आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी से शॉर्ट में मैसेज देंगे. थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल टाइम. एंड मैम आपने बहुत सारी चीजें बताई, बट एक चीज बताई कि काफी बार हम करते हैं कि जब नया साल आएगा तब कुछ नया करेंगे, और कई बार टाइम टेबल भी बनाते हैं. और वो चीज आपने बताई मैम वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बिकॉज मैं भी बहुत बात ऐसे ही करती हूँ कि नहीं यार चलो कल से अब मैं रोज ऐसी करूंगी या वैसी करूंगी, पर नहीं हो पाता है. और आपने बताया था कि हम छोटे छोटे अगर अपने खुद को ही चैलेंज देंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम, वो पॉइंट मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा. एंड थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम. बहुत सारी लर्निंग लेके गए हैं और सच में मतलब लगा ही नहीं कि इतना टाइम हो गया है और मजे आ गए. थैंक यू सो मच. वंडरफुल मोनिका, आई एम सो हैप्पी कि आपको एक चीज आप लेके जा रहे हो ना घर. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि वन थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट इट, आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी. आप एक चीज एग्जीक्यूट करोगे. 100 थिंग्स यू लर्न, one thing you are executing. What will take you forward is that one thing which you are executing, isn't it, Monica? Yes ma'am. Thank you ma'am. Yeah. Thank you so much. You are extremely welcome. You are heartfeltly welcome. You all are so amazing people, and I would love to interact more with you guys. Thank you so much. If we would not have time for sure. Thank you so much, Monica. Anushka, अगर आपको कुछ बोलना है, अनम्यूट करें. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अनम्यूट करा. एंड थैंक यू करना चाहती हूँ संस्कृति मैम का. मतलब अपना टाइम हमें देकर और वैल्यूएबल नॉलेज देके मतलब इतना अच्छा लगा. अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ की रियल स्टोरी या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो बहुत इंस्पायर करता है हम लोगों, क्योंकि करता भी है और बोलते भी है कि लाइफ का एक्सपीरियंस अगर हम किसी से लेते हैं या फिर सुनते हैं तो वो हमको अपने लाइफ में अगर रिलेट करता है या फिर अपने उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं आगे निकल सकते हैं. राइट. सो मैम बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा. आई लाइक मतलब पूरा सेशन बहुत अच्छे से सुना, समझा, अंडरस्टैंड करा. एंड सभी ने कहा कि जैसे कि हम दोबारा से आपको सुनना चाहेंगे, तो इसी तरह से एक ऐसी टॉपिक आप लेके आए हम सबके लिए जो हमको फिर से इंस्पायर करे, जो कि हमारे लाइफ में कहीं कहीं वैल्यू ऐड करे. तो हम सुनना चाहेंगे आपको. एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने प्रेशियस टाइम को हमें देकर, बहुत कीमती टाइम था आपका. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया. थैंक्स अ लॉट. आई एम सो ओवरवेल्म्ड एक्चुअली. मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है टू सी सच ग्रेटफुल पीपल. मतलब आई वॉज समवन हु यूज्ड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि ठीक है एक सेशन ही तो था, मैंने अटेंड ही तो किया, मुझे समझ ही तो आ गया. बट यू पीपल आर लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. Seriously, this is the thing from you to learn. Thank you so much. I am so grateful that you loved it. I am so glad about it, Anushka. Thank you so much for telling me this. Thank you so much, Anushka. और last person, I guess, Sakshi. Sakshi, yes sir. Thank you very much sir for inviting ma'am here, and thank you very much ma'am. Today we got to learn so many things from you, and
that your poetry वाली बात, I could really relate to that कि मतलब हम लोग ज्यादातर मतलब अगर लिखने की कोशिश करते हैं ना तो ज्यादातर वो पेन लव वैसे वाले लिखा जाता है, और अगर हम उसको अपलोड करते हैं then the reactions are not so good. मतलब I Yeah. used to write, मतलब whenever I have the bad day and a bad mood, I used to write something like मतलब 2-3 लाइन में कुछ शायरी टाइप कुछ ऐसा ही. But Yeah. the thing is मैंने एक पेज बना दिया था उसको, मतलब काफी टाइम तक एक्टिव भी रखा था, but Yeah. after the reviews I got that हाँ भाई क्या हो गया इतना, Yeah. मतलब कौन सा दुख आ गया जिंदगी में ऐसा. So that I just मतलब मैंने उस पेज को मतलब यूज करना छोड़ दिया, मतलब बंद कर दिया, इन शॉर्ट प्राइवेट कर दिया और यूज करना बंद कर दिया लिटरली. बट नाउ आई थिंक दैट आई शुड make it public again and work on You should. it. You really Work should. on it. And Sakshi, you are not alone. And I am not alone. There are a lot of people who have done the same thing. They have opened their YouTube channels, they have opened their pages. My colleagues, my friends, I know them very personally. They face the same thing. और ये criticism पता है इतना बड़ा लोग उसको समझते हैं और समझते नहीं, होता भी है, बहुत बुरा लगता है इस चीज को, because people are judging you, right? So, Yes but ma'am, they are judging overcoming you. it, yeah. उस वजह से मैम आधी से ज्यादा पोस्ट तो मैंने डिलीट कर दी थी, बिकॉज दे वर लाइक कि I can हाँ भाई understand. इतना तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, I can जबकि understand. इट्स नथिंग लाइक दैट, क्योंकि Yeah, पर्सनल I can लाइफ से वो totally बहुत relate to it. रिलेट हो जाता है. I can totally relate to it. Even मेरे साथ same चीज हुआ, but now when people see that she has a platform, well-established platform, then people don't have big mouths to speak, right, Sakshi? Yeah, then they say that wow, we have Wow, told you na that we you have can told do you that. you would do good. This is Yeah, best. that is what. Yeah. Initial phase, nobody would ever encourage you, but if you are the person who would encourage you, you would go a long way. And Sakshi, I am telling you, open up your page, express yourself as much as you can, because I was someone who never used to express herself, and today I am someone जो मेरे से ज़्यादा तो कोई express नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है. So because expressing yourself is a form. अगर आप there is a dancer, अगर आप dancer हो ना बहुत बड़े, so you are a person who loves to express more. If you are a writer, you are again a person who loves to express more. If you're a speaker, you're a person who absolutely loves to express more. So express yourself, be honest with yourself, and go ahead with what makes you happy. Good luck, Sakshi. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच साक्षी. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली संस्कृति का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. Thank you so much for having me here. Thank you so again and much. again, I'm telling you, I'm so grateful. तो सभी लोगों से बस जाते जाते लास्ट रिक्वेस्ट है कि एक माइक्रो वीडियो रील्स की फॉर्म में थोड़ी देर में मैं अपलोड करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर में, और स्टेटस में जाएगा वॉरियर क्लब के, और सभी लोगों को मेंशन किया जाएगा. आप अपने स्टेटस पे संस्कृति को मेंशन जरूर कीजिएगा उसको अपलोड करते हुए. तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है. जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली I would reshare it on my story for sure. तो थैंक यू संस्कृति, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड हो गई है, और जो आपका पर्पस था कि आपके थॉट्स की वजह से आपके जो भी आप जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी वजह से अगर एक भी पर्सन की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए आपके थॉट की वजह से, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो आज डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने अपने डिसीजन ले लिए हैं. जो चीज उन्होंने छोड़ दिए थे वो फिर से शुरू करने का डिसीजन लिया. तो शायद आज पता भी नहीं होगा इवन तक कि जो लोग स्टार्ट भी करें लाइफ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे आज के इस डिसीजन की वजह से. तो जो डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी चीज हो गई, बहुत जो पर्पस था लाइफ का वो सॉल्व हो गया, और फेस पे सभी के डेफिनेटली एक स्माइल का रीजन बच जाएगा. This is the best part. This is the best part, that we all have a smile on our face. True. So and आज मैं आपको बता रही हूँ, आज मुझे ना बहुत अच्छी नींद आएगी. Because आज मेरी एक ड्रीम पूरी हो रही है. Seriously, this is a dream to me. Because मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरी इंस्पायर करी है. कहीं ना कहीं से तो आपकी लाइफ मुड़ती है, कहीं ना कहीं से चेंज होती है. I am becoming that person. मेरे को उससे बड़ी चीज मेरी लाइफ में ही नहीं हो सकती है. Right. Again, I am telling you, it's equal pleasure to be here. Alright. तो
आज का जो सेशन है इसको अब क्लोज कर लेते हैं बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ में। सभी लोग फेस पे स्माइल कर रहे। थैंक यू सो मच, और सेशन को मैं क्लोज करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच अंबिका मैम एंड ऑल, संस्कृति, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, all of you, for joining me. Thank you so much, Ambika. Thank you so much, Raj sir. Thank you so much, Honey. And okay, good night. Take care, all of you. Had a lovely time, amazing time with all of you. राइट, तो बस एक पर्सन रहेगी जिनको थैंक्स नहीं बोला, बाय बाय नहीं बोला, जो साक्षी के पीछे बैकग्राउंड में जो बाय बाय बोल रहे हैं, उन सबको भी बाय बाय। Yeah, हाँ, वो who's पूरी giving गैंग the बैठी whole है family there. उधर। मुझसे बड़े-बड़े भी हैं, नमस्ते। तो इसका Uncle, मतलब aunty को ऐसा नमस्ते। नहीं है कि I जितने, think there is a family पूरा। तो संस्कृति ऐसा नहीं है कि हम लोग ही यहाँ पर है, जितने लोग आपको दिख रहे हो बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं पूरा सेशन। Oh my God, wow. ठीक है जी, आप बाय मेरे साथ वो बाय। खेल रहे हो ना, छुपन छुपाई खेल रहे हैं आप मेरे साथ। राइट, Great, lovely. Had a lovely time with all of you. And I hope कि किसी भी तरीके से you take value home and most importantly execute it, क्योंकि मेरी लाइफ में यही कर रहा है, मैंने execute करने पे ज्यादा फोकस किया है। नहीं तो पहले तो मैं बस हाँ जो भी आ रहा है सुन लो, अभी execute करना स्टार्ट किया है। Right. Hoping the same with you guys. Loved it, loved the session, loved your smiles, and I'm so grateful. Yeah. Bye bye, good night, take care, all the best. Thank you so much everyone.